अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस बार भी पिछली बार की तरह जैसे 100% पेपर पिछली बार मेरे ही वन डे बिफोर में से आया था, तो इस बार भी कोशिश होगी कि 100% पेपर मेरे वीडियो में से ही आए। ये लास्ट मिनट का आपका रिवीजन होगा, इस पे 101% आप फेथ करके जैसे पिछली बार भी आपने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है 10th क्लास के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये होगा। और इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 101% पूरी गाइडेंस के साथ कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कितने मिनट टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो विद सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका मकसद ये नहीं है कि जो आपको नहीं आता है वो आप तो अगर मैं बताऊं तो आप उसको बस चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे कि पेपर में आपको पता है कि इस बार दोनों तरफ मार्जिन आपको मिल रहा है, तो उस मार्जिन को आप बीच में पेपर कीजिए। क्वेश्चन नंबर इधर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ना, तो उसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट में आपको लिखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है। कोशिश कीजिए कि आप सीक्वेंस में ही करें। ग्रामर टॉपिक्स में जहाँ पे भी आपको लगे कि आंसर नहीं आता है, तो वहाँ आप क्या करें कि उसकी जगह खाली जगह गैप दे दें। और दूसरी बात एक चीज़ और कि ये ध्यान रखें कि इस बार सीबीएसई की गाइडलाइंस है कि आप ऑप्शन केवल जैसे ए बी सी ऐसे आप लिख देते थे, तो शुरुआत में आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन बाद में वो ऑप्शन उतार दीजिए। पूरे क्वेश्चन को उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें मैं और बता दूं, जो मैंने पिछला एक्सपीरियंस था कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। स्कूल नंबर है, सेंटर नंबर है ना, नाम है। आप अपने साइन साइन जैसा आपने एडमिट कार्ड में किया है वैसा ही साइन कीजिए, ठीक है। हालांकि साइन का जो है रनिंग हैंड में होता है, बिल्कुल ये नहीं कि आपने नाम लिख दिया, लेकिन कोई नहीं, आपने जो गलती की है कोई नहीं, आगे ध्यान रखेंगे। तो आप रनिंग हैंड में ना करके आप जो भी आपका साइन एडमिट कार्ड पे है आप वैसे कीजिए। और दूसरी बात कि जो क्वेश्चन नंबर आप बिल्कुल साफ लिखिए। इंग्लिश में ज़्यादातर मिस्टेक्स होते हैं, बच्चे वर्ड मीनिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं। तो पेपर बिल्कुल खुला खुला कीजिए, बिल्कुल ये नहीं कि कंजेस्टेड कर दीजिए, राइटिंग आपकी दिखाई नहीं दे, बार बार ऐसे काट रहे हैं फिर कर रहे हैं फिर काट रहे हैं, नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा सुथरा पेपर कीजिए। अगर कहीं गलती हो जाए तो बच्चे यूं 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 करके उसको पूरा मिटाने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर को दिखे ही नहीं कि उसने लिख क्या दिया था। इसकी भी गलती करने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल जो साफ सुथरा आपको लगे एक बार ऐसे क्रॉस कीजिए और दोबारा उसको रिपीट कर दीजिए। कई बार एक क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं तो पहले काट देते हैं फिर रिपीट करते हैं, पता चला कि वो रिपीट हुआ ही नहीं था। तो ये भी ध्यान रखिए कि आप दूसरा आंसर अगर लिख ले तब पहले वाले को आप क्रॉस कीजिए। हो सकता है कि उसमें आपके कुछ मार्क्स भी मिल रहे थे, आपने वो भी काट दिया और दूसरा आप लिख नहीं पाए। तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट का, इसमें मैं पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो इसका ध्यान रखें कि हर एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक 100% पेपर में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे हर साल, ये 7वां साल है, वन डे बिफोर की कामयाबी अब तक रही है, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि ये कामयाबी बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो भरोसा है, इस कारण से ही मैं हर बार कोशिश करके कैसे भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। इस बार मैं स्क्रीन शेयरिंग में आपको वीडियो दे रहा हूँ, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँ वो आपको ऑलरेडी वो मिले आंसर। जहाँ आपको ज़रूरत हो पॉज करें, लिख लें कॉपी पे, या आप स्क्रीन शेयरिंग मोड पे कर रहा हूँ तो आप वहाँ स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, या हाथ से लिख कर देख लें, आप जैसे भी करें। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। 100% पेपर ये मायने रखता है, 1 घंटे में पूरे पेपर को कराना। और पिछली बार तो जैसे 100% का रिकॉर्ड हो गया, तो उससे ज़्यादा तो अब हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी मेरी कि उसको मैं मेंटेन रखूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो स्टेंजा है, एक्सट्रैक्ट है, हर चीज़ मैं अपने अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। ये मान कर बता रहा हूँ कि आपकी 100% तैयारी हो चुकी है। आप ध्यान रखें, ये नहीं कि आपने इसको ज़्यादा करने लग जाए, जो आता था उसको छोड़ दें। मेन मकसद होता है कि आपको जो कुछ आ रहा है उसको आप रिवाइज करते रहिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह कर लें। अगर आपको नहीं आता है तो उसको एक बार आप देख लें पेपर में कि कोई दिक्कत ना हो। ये इस बार मैंने अटैच जो किए हैं 3-4 वीडियो अभी हाल में अपलोड किए गए हैं मेरे चैनल पे, है ना। जो भी शिक्षक साथियों ने भेजा है उसको मैंने अपलोड किया है। जैसे कि एक कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आजकल 2 चैप्टर्स पे आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस बार मेरी कोशिश थी कि उसको मैं शुरुआत में ही अटैच करवा दूं, तो वो ऐड है, वो आप उसको ज़रूर देखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चंस का भी टेम्पलेट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का वीडियो एक, और एक एक्सट्रैक्ट एंड स्टेंजा का वीडियो।
जो बच्चे वो मेनली उनके लिए है जिन्होंने अच्छी तैयारी की हुई है, क्योंकि एक शिकायत रहती है कि ये मैंने जो नोट्स हैं ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए भी है जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, और वो अगर इसकी तैयारी कर लेते हैं तो 100% वो 70% से अबव का मार्क्स, अब मैं कह रहा हूँ इतना ले सकते हैं, वो इजीली ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं उन चीज़ों को बताऊं, और शुरुआत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में एक टाइम मैनेजमेंट के साथ ही। सेक्शन ए से मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो इसको देखिए। सेक्शन ए में हमारे पास जो है ये एक डिस्कर्सिव पैसेज है, कैजुअल केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है ना। और 6 मार्क्स के दो क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स के दो क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान रखिए कि एक बार कभी भी कई बच्चे क्या करते हैं कि अनसीन पैसेज को, सेक्शन ए को करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि बी और सी के लिए उनके पास टाइम बचता नहीं है। तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 30 to 45 मिनट्स के बीच में आपको टाइम लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और कोशिश करें कि आप इसको बाद में करें, है ना। मैं एक चीज़ बताऊं कि आपके पास टोटल देखिए 22 क्वेश्चन है एमसीक्यू का, है ना। जो भी एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, नहीं आ रहा आंसर वहां पे अभी खाली छोड़ो, आप बाद में कर लेना। इस 22 क्वेश्चन पे दिमाग ज़्यादा ना करके आप ज़्यादातर क्वेश्चन कीजिए, जो राइटिंग सेक्शन कीजिए, है ना। जो आपके एनालिटिकल पैराग्राफ है, लेटर राइटिंग है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, दो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद एक चीज़ देखिए कि जो आपके पास एक्सट्रैक्ट है, स्टेंजा है और एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पे भी 3-3 नंबर के आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो मिलाकर 28 मार्क्स तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। तो ध्यान रखिए कि 28 मार्क्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट लगेंगे। आधा घंटा 45 मिनट आप ले लीजिए, लेकिन उसमें अपना ज़्यादा टाइम डिवोट करने की बजाय आप जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो जो आता है कीजिए, जो नहीं आता उसकी जगह खाली जगह छोड़िए। खाली जगह का मतलब, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन है 5 लाइन में होंगे तो आप 6 लाइन 7 लाइन छोड़ के रखिए, है ना। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपका सीक्वेंस में जब पेपर रहेगा तो ज़्यादा आपको भी ध्यान में रहेगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपका मिसिंग है तो आप उसको वहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 22 क्वेश्चन मैंने बताया, और 6 वहाँ हो गए। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको चॉइस भी दी होती है, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 3, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 5, है ना। फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक पोएट्री और फर्स्ट फ्लाइट जो है प्रोज, दोनों को मिलाकर। और यहाँ पे जो स्टेंजा है, इसमें आप देखिए 4 मार्क्स वाले जो 5 मार्क्स के हैं, इसमें आप देखेंगे 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, इसमें आपके पास एक लेटर राइटिंग है जो बिल्कुल साफ साफ करना है, और बताऊंगा मैं उस पर आकर, अभी वीडियो में आगे बता रहा हूँ। एनालिटिकल पैराग्राफ को भी जो आप पढ़ के देखते हैं, उसको पैराग्राफ जो लिखना होता है सिंगल पैराग्राफ होता है, इसलिए हम इसको एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ यानी कि एक सिंगल पैरा में लिखते हैं, पैरा चेंज नहीं होता उसमें। तो उसके ट्रिक्स भी हैं, और इन सब के वीडियो अलग से भी अटैच्ड हैं। ग्रामर टॉपिक का भी वीडियो है, लेकिन आप उसको बाद में देखेंगे। अभी आप देखिए कि जो क्वेश्चन आपके अब 5 मार्क्स के बाद जो आपके पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में आपको चॉइस होती है ना। 2 में से एक करने होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें भी आप लगभग 10-10 मिनट भी आप आसानी से लगा सकते हैं, और आंसर को टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं, हालांकि मैंने वीडियो इसमें अटैच भी किया है उन क्वेश्चंस को, ताकि आपको आसानी हो देखने में। और विद आंसर ही है, जो भी बताऊंगा विद आंसर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आप उसको ढूंढने में लग जाएं, ताकि आपका समय ना खराब हो। ये लास्ट मिनट रिवीजन है। आप पेपर में जाते वक्त भी कान में लीड लगाकर, मोबाइल आपके पास होता ही है, पापा के पास होता ही है, या आप किसी के भी साथ जा रहे होते हैं, तो सुनते हुए आप पेपर में अंदर एंटर होने से पहले तक सुन ले। आपकी पूरी माइंड में फिट रहेगा कि आपसे कोई गलती ना हो। शुरुआत जहाँ पे भी आपको जैसे पहला शीट भरना होता है तो उसमें आप कटिंग ना करें, है ना। स्पेलिंग वही लिखें, जैसे कि पापा के नाम में श्रीवास्तव नहीं लगाया लेकिन आप लिख रहे हैं, नहीं, है ना। तो जो आपको स्पेलिंग एडमिट कार्ड में लिखा है उसको देख देख कर भरें। रोल नंबर भी जहाँ पे आपका जैसे 2 करोड़ 67 लाख है, तो वहाँ पे करोड़ ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ TW2 लगाना है आगे, है ना। तो इस तरीके से कोई गलती हो तो आप, डाउट हो तो टीचर से पूछ लें। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अभी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ऐसी गलतियाँ बच्चे बार बार कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें ये चीज़ें मैं बता दूंगा। अब मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट देखिए आप
कि जो हमारे पास जो पैसेज का और सेक्शन ए है, इसमें मैंने 25 और 25 मिनट्स दिया है ना। 4 मिनट्स एक्स्ट्रा जो है आप लास्ट में रिवाइज भी कर पाते हैं। और जहाँ पे भी आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का नंबर डालकर छोड़ दीजिए, बाद में लिखेंगे आप, है ना। पहले ऑप्शन ऑप्शन भी उतार लेंगे, बाद में आपको ऑप्शन लिख के पता चलता है कि हम पूरी लाइन लिख लेते हैं और बाद में वो गलत होता है तो फिर कटिंग करते हैं। कटिंग से बचिए, साफ सुथरा पेपर कीजिए। इसके बाद आपका देखिए ग्रामर सेक्शन है। सेक्शन ए के लिए मेरा एक ही ट्रिक है। क्वेश्चन में क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, है ना। ज्यादातर एक क्वेश्चन वर्क या तो हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। तो सेक्शन ए का एक ही ट्रिक है कि आप इसमें ज्यादा टाइम ना कंज्यूम करें। व्हाट है तो मैटर देखिए क्या है, कहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसका आंसर मिलेगा, व्हाट का मतलब क्या होता है। वेयर है तो कहीं कोई प्लेस का नाम होगा, है ना, कहाँ, ठीक है ना। और वाई है तो रीजन होगा, जैसे बिकॉज करके, एज करके। तो आपको कारण ढूंढना है उसमें। पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो एक बार पढ़े तो अंडरलाइन करते चलिए, जहां जहां आपको लगे दिक्कत है वहां आपको आंसर कीवर्ड मिल रहा है उस कीवर्ड को अंडरलाइन करते चलिए, ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। उसके बाद हाउ है तो प्रोसेस बताना है। हेल्पिंग वर्ब है तो आप यस और नो में आंसर देंगे। कई बार हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन होता है यस और नो बच्चे नहीं लिखते, या तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो ऑप्शन दिया है, दोनों में से कोई एक लिखना है तो वो भी नहीं लिखते या दोनों ही उतार देते हैं। तो इन चीज़ों से बच्चे आप आसानी से सेक्शन ए को कर लेंगे। टाइम को बचाना है और इसे बेशक आप हो सके तो लास्ट में कीजिए, आगे के पेजेस में वो आप उसको जगह छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट सेक्शन बी ग्रामर में आ जाइए। ग्रामर में भी आपको लाइन बाय लाइन करना क्या है, जो जो पॉइंट है क्वेश्चन का, जिसका आंसर आता है लिखिए, नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए आप, है ना। 12 क्वेश्चन 12 होते हैं, उसमें से 10 करने होते हैं, है ना। आपको ज़्यादा कंफ्यूजन है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, उसको आप बाद में कर दीजिएगा जिसमें आपको डाउट हो। यानी कि 10 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट लग रहे हैं उसको करो, 11th एंड 12th को बाद में कर दो, आपको ऐसा लगता है तो, है ना। क्योंकि शुरुआत के 10 क्वेश्चन ही काउंट होते हैं और कई बार टीचर मेहरबानी भी कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जहाँ पे भी आपको डाउट है तो उसको कीजिए। ग्रामर के लिए मैं शुरुआत से ही कई चीज़ें बता चुका हूँ। ग्रामर के ट्रिक्स का वीडियो ऑलरेडी है, इसलिए मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं यहाँ उन चीज़ों में नहीं लगाऊंगा जो ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। ग्रामर में आप ध्यान दीजिए कि जैसे टेंस है, मॉडल्स है ना, ये आपको क्या करना है कि एक तो पहचान करनी है कि जैसे कई बार आपको वर्ब फॉर्म्स डालने होते हैं या कोई कॉमन एरर है, एरर करेक्शन लिखा होता है, तो एक तरफ आपका एरर है, दूसरी तरफ करेक्शन है। तो जो वर्ड आपको लग रहा है तो उसको ढूंढने के लिए आप एक बार ढंग से पढ़ें। अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट ही होता है। मैं केवल ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लेते हैं पास्ट टेंस की पहचान नहीं समझ में आ रही, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, या वाज वर्ब कहीं लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना, या हैड दिख जाता है, ठीक है ना। तो इनसे, या यस्टरडे है, प्रीवियस डे है ना, इस तरीके का, प्रीवियस नाइट, यस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट, इस तरह के वर्ड से पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस है ना। तो वहाँ पास्ट टेंस में पास्ट टेंस मिक्स होता है। दूसरी बात की एक नियम है, जिस नियम पे लास्ट ईयर भी दो दो क्वेश्चंस आए थे कि अगर दो इंसिडेंट एक साथ हो रहा है तो जो घटना पहले घटती है उसके साथ हैड प्लस V3 आता है ना। और जो बाद में होती है उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब डॉक्टर बाद में आया है, पेशेंट पहले मरा है, तो पेशेंट हैड डाइड, इसलिए वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। और डॉक्टर जो है बाद में आया तो डॉक्टर अराइव्ड बाद में हो गया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, है ना। तो पुलिस बाद में आई तो उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और दूसरी बात की करेक्शन एरर में जैसे वाज है वर होना चाहिए, तो इसका भी नियम है SSPP, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। अब खास का कंफ्यूजन करने के लिए पेपर में क्या किया जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे देते हैं, है ना। एक सब्जेक्ट नहीं देकर, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब लिखा हुआ है तो ईच वर्ड है तो वो सिंगुलर है। मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, हमको लगता है कि प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, वो सिंगुलर है। तो जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ इज आएगा या वाज आएगा, ना कि आर आएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये सिंपल सा नियम है। उसके बाद नरेशन है। नरेशन काफ़ी वास्ट टॉपिक है ना। हालांकि इसका वीडियो ऑलरेडी, जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा अच्छी तैयारी है और फिर भी किसी टॉपिक को लेकर परेशान है, तो वो टॉपिक आप
मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए हुए मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है ना। तो आपको हर एक टॉपिक इंग्लिश के प्ले लिस्ट में जाएंगे 10th क्लास में तो मिल जाएगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि वर्ड नरेशन का भी एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि दो दिए होते हैं, एक मान लेते हैं शॉपकीपर है और दूसरा कस्टमर है, या एक रिसेप्शनिस्ट है, लेडी है, और दूसरा जो है कस्टमर है, ठीक है, या एक होटल मैनेजर है और दूसरा क्लाइंट है, एक मेल है एक फीमेल है। इस तरीके का दिया जाता है, दोनों के साथ ऐसे सेट करके उनके डायलॉग्स लिखे जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड होता है, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे आप देखेंगे कि क्या होगा कि डब्ल्यू एच फैमिली होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर क्वेश्चन का सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब केवल बाद में आ जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिए इस नियम को। जैसे कि व्हाट डू यू वांट, है ना। अब व्हाट डू यू वांट है, तो यू के लिए आप क्या करेंगे, सुनने वाले को देखिए, यू है बोला हुआ, यू यूअर यू कुछ भी है तो उसके लिए आप सुनने वाले को देखिए। सुनने वाला अगर लेडी है, सुनने वाली लेडी है, तो उसके लिए क्या आएगा, शी, है ना। और अगर वो जेंट्स होता तो उसके लिए आता ही, और वाट की जगह वाट ही आएगा। और डू यू वांट है तो वाट ही वांटेड। अब देखिए डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आता है कई बार पेपर में, ठीक है, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड वाला तो हैड प्लस V3 बदल जाता है, और डू वाला जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि व्हाट इज हिज नेम, है ना, व्हाट इज हिज नेम, तो हिज थर्ड, व्हाट इज यूअर नेम, थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज होता, मैं यूअर कर रहा हूँ, है ना। तो व्हाट इज यूअर नेम, तो व्हाट हिज नेम वाज, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, पेपर में 101% नरेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। आपका ट्रिक जो आंसर के ऑप्शन है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद वाला होगा, और दूसरा ट्रिक है कि वो पास्ट ही होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर का नहीं होगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म होगा या तो थर्ड फॉर्म होगा। तो आप समझिए हैज है तो हैज है यहाँ, तो उधर हैड होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन, और खास कर जैसे टुमारो है तो अगले में ध्यान रखिए कि टुमारो का क्या बदलता है, द नेक्स्ट डे ना, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो भी आपको ध्यान रखना है कि लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो जो ये चेंज करते हैं, टू नाइट का डेट नाइट, टुडे का डेट डे, तो ऐसे ऐसे वर्ड जानबूझकर इंक्लूड किए जाते हैं जिससे कि आपको आसानी हो और समझ में आ जाए। तो मैं दो ही ट्रिक बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन होगा, एक उसका आंसर होगा, आंसर वाले में डेट से जुड़ा होगा, है ना। और डब्ल्यू एच में केवल एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल ना समझे कि मैं पूरे नरेशन को आपको बता रहा हूँ कि एक दो के कन्वर्सेशन है, एक मेल है एक फीमेल है, फर्स्ट पर्सन जहाँ यूज होगा आई माई मी, वी आवर अस, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट को ही देखना है। बोलने वाला अगर ही मेल है तो ही शी हिज हिम ऐसा वर्ड यूज होगा, और अगर वो लेडी है तो उसके लिए शी होगा। जब सेकंड पर्सन है तो आप सीधा सुनने वाले को देखिए, सुनने वाला अगर मेल है तो उसके लिए ही हिज हिम होगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ कि एक होटल मैनेजर है, वो पूछता है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, है ना, या वेयर डू यू वांट टू स्टे फॉर टुडे, है ना, या व्हाट यू वांट, कुछ इस तरीके, या हाउ कैन आई हेल्प यू, जैसे मैनेजर कह रहा है हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इसी को एग्जांपल को लेते हैं कि डब्ल्यू एस फैमिली की जगह डब्ल्यू एस फैमिली है हाउ कैन, तो हाउ कैन ही आई हेल्प यू, तो आई क्या है, वो मेल है, तो हाउ ही कैन का कुड हेल्प, और यू के लिए हिम या हर, तो हाउ ही कुड हेल्प हिम, है ना, हाउ ही कुड, यानी कि देखिए हाउ कैन था तो कैन बाद में आ गया है, बिल्कुल समझिए, और ही सब्जेक्ट पहले आ गया है, और ही कुड हेल्प हिम। तो ये शॉर्टकट का ट्रिक है जो आगे मैं बताऊं। और ग्रामर में करेक्शन और एरर जो भी आपको दिख रहा है, आपको लगता है कि यहाँ ये होना चाहिए, तो आप SSPP का रूल और वो करके देखिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। इसके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है तो देखिए प्रेपोजिशंस की मिस्टेक हो सकती है, मोडाल्स की हो सकती है ना, हेल्पिंग वर्ब की हो सकती है। ये तीन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसके बाद जो अगर और कुछ होता है तो आप उसको पढ़ के देखें, 2-3 बार में क्लियर हो। राइटिंग सेक्शन में मैं नोट्स के अकॉर्डिंग आऊँगा, जैसे जैसे नोट्स में जो जो टॉपिक है वो कवर करता हुआ ही मैं बताता चलूँगा आपको। तो अब देखिए इसमें
टाइम मैनेजमेंट को देखें कि टेक्स्ट बुक में हमने टाइम जो है यहाँ पे सेक्शन बी में दोनों के लिए 15-15 मिनट यहाँ किया है ना, ताकि एक सुंदर सुंदर राइटिंग में राइटिंग सेक्शन करे, मिस्टेक बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। एनालिटिकल पैराग्राफ हो चाहे वो लेटर हो। और दूसरी बात लिटरेचर में देखिए 25 मिनट्स, 25 मिनट्स और 25 मिनट, टोटल 75 मिनट। ज़्यादा क्यों दिया है? लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। इसमें तो आपको बता ही दिया 6 तो क्वेश्चन वैसे आपके ऑब्जेक्टिव के भी होते हैं, ताकि आप साफ साफ सुंदर राइटिंग में करें और ये ना छोड़ें। बिल्कुल नहीं आता बना कर लिखे, लेकिन लिखें। 10 मिनट 15 मिनट आपको कम से कम रिवीजन के लिए भी अपना समय बचा कर रखना है। अब देखिए शुरुआत करते हैं एनी लॉन्ग क्वेश्चन। ये 2 वीडियो मेरे बहुत पुराने, सबसे पुराने वीडियोस में से है कि अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा लिखना तो आप इस फॉर्मेट से जैसे डैश लगा दिया, इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज डैश इन ट्रू कलर्स, है ना। किसी भी कहानी, जैसे भोली लिखा आपने तो भोली एक अम्यूजिंग स्टोरी है, मतलब खुश करने वाली है। और ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट, जिसमें ऑथर जो है लेखक है वो चित्रित कर रहा है ट्रू कलर्स में, है ना। तो जैसे कि रूरल इंडिया को या डॉरी सिस्टम को, जो आपको लगे इसमें भर के आप इसका आंसर तैयार करते हैं। दिस इज ए स्टोरी, दिस इज ए स्टोरी ऑफ, फिर खाली जगह जैसे अमेंडा की बात हो रही है ना। या आप जो भी है पोइट्री में या कोई आप टेक्स्ट में चल रहे हैं या किसी भी चैप्टर में है, जैसे कि नेल्सन मंडेलाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है ना। दिस इज स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेलाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। फिर उसके हिज फ्रीडम फाइट यहाँ लगा दिया, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी कर दिया। या हमने ये कह दिया कि चेंज ऑफ एटीट्यूड विद एज एंड टाइम, है ना, जो ऑफ मंडेला इज वन ऑफ द। तो इस तरीके से भर के इसमें शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड करके लॉन्ग क्वेश्चन हम बना सकते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल आपको नीचे मिलेंगे, जैसे एंटरटेनिंग स्टोरी। दो ये इंट्रोडक्शन है, अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट करके, और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जो भी नोट्स है उसको आप देख पाएंगे। अब इस तरीके से आपका 20 मार्क्स आपका सेक्शन ए का, ग्रामर का आपका 10 मार्क्स, और जो राइटिंग सेक्शन 5 5 मार्क्स का, एनालिटिकल पैराग्राफ लेटर, और ये टेक्स्ट बुक का आपका 40 मार्क्स, है ना। ये है इस तरीके से आपका पूरा पेपर होता है, जिसमें से 40 मार्क्स में से ही आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर लें। अगर आपकी तैयारी कम है तब भी ये वीडियो से आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो जो क्वेश्चंस है उसको मैं आपको समझाता हुआ भी चलूं, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक पे हम आने वाले हैं। तो जो जो क्वेश्चन चैप्टर के साथ अब जा रहा है, यहाँ देखिए शुरुआत किया है, इसमें आप देखिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरी कोशिश है 1 घंटे से पहले इस वीडियो को फिनिश कर, केवल और केवल जो भी क्वेश्चन बताऊंगा विद आंसर यहाँ पे। जैसे देखिए कि रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, है ना। ये जो क्वेश्चन है न्यू क्वाइंस उसने क्यों कहा, तो मेन आंसर क्या है कि लेंचो होप टू गेट अ बेटर क्रॉप। देखिए यहाँ पे 5 5 क्वेश्चन है, आंसर सबका सेम है, ठीक है ना। तो ही कंपेयर्ड बिग रेन ड्रॉप्स टू 10 सेंट्स क्वाइन एंड स्मॉलर वंस टू 5 सेंट क्वाइंस, है ना। ही न्यू दैट गॉड गुड रेन मीन्ट अ गुड क्रॉप विच अल्टीमेटली मीन्ट गुड मनी। तो ये आंसर है, टू द पॉइंट आंसर है, इसी को आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन, केवल मैं मेन मेन क्वेश्चन ही बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर सेम है कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, है ना। या लेकिन मेन क्वेश्चन की उसने बंच ऑफ ट्रुक्स क्यों कहा। तो देखिए द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर काइंड हार्टेड, जेनरस, हेल्पफुल एंड गॉड फियरिंग मैन, है ना। ये आंसर जो आपको दिखाई दे रहा है। इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फेथ इन गुड गॉड अलाइव, द पोस्टमास्टर मैनेज्ड 70 pesos, बट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो। अब जो मेन चीज क्या है कि बट लेंचो थॉट दैट दे हैड टेकन द मनी, लेंचो को ये लगा कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं। द आयरनी इज दैट ही कंसिडर्ड देम अ बंच ऑफ क्रुक्स दो दे ट्राई टू हेल्प हिम, उनको लगा कि ये बंच ऑफ क्रुक्स है, ठगों की टोली है, जबकि उन्होंने उसकी मदद की थी। अब जैसे कि देखिए कि व्हेन लेंचो ओपन द एनवेलप ही फाउंड ओनली 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100 pesos, है ना। मेन आंसर इसका यही है, ठीक है। इसके बाद आप सीधा लिख भी सकते हैं कि ही डाउटेड दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन आउट 30 pesos, सो ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रुक्स, इसलिए उन्होंने उसको ठगों की टोली का। अब ध्यान रखिए कि ये जो अंडरलाइन आपको लाइनें दिख रही हैं ग्रीन वाली, ये सारी ही सेम टू सेम जो आपको बोल्ड लेटर्स है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नजर आएगा।
तो ये आप शॉर्ट करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन है मैंने जो यहाँ ऐड किया। पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मुझे लगता है कि इस बार इसमें से एक्सट्रैक्ट आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा इस बार इस पे ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन एक्सट्रैक्ट क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक्सट्रैक्ट आ सकता है। और एक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल है कि conflict in the story, a letter to God between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? कि किस तरीके से ह्यूमंस के बीच का जो एक कन्फ्लिक्ट है ना, कहानी इंटरेस्ट वाली जो बात है, वो कैसे दोनों का कन्फ्लिक्ट नजर आता है, दोनों नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पे लेटर टू गॉड अम्यूजिंग स्टोरी है, ये ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स, ये बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज लिखा है जो मेरे वन डे एनी लॉन्ग क्वेश्चन का है। अब आगे देखिए कि ये जो ग्रीन लाइन्स है ये ऑलरेडी कहाँ से उठाया है, जो ऑलरेडी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कि लेंचो वाज एंड हार्ड वर्किंग farmer. In the beginning of the story, Lencho was shocked to notice that his crops was ruined by a hailstorm. A natural calamity यहाँ वर्ड केवल जोड़ दिया कि पहले उसको धक्का लगता है कि उसकी फसल खराब हो गई है प्राकृतिक आपदा से। लेंचो हैज एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, देयरफॉर ही रोट अ लेटर टू गॉड। क्वेश्चन था कि क्यों लिखता है लेटर, तो ये देखिए वो सेम आंसर यहाँ आ गया। अब आगे देखिए, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर काइंड हार्टेड, जनरस, हेल्पफुल एंड गॉड फियरिंग मैन। अब पोस्ट ऑफिस वाला जो अभी हमने पीछे ये आंसर पढ़ा था, सेम आंसर यहाँ आ रहा है। उसके बाद, टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव, द पोस्ट मास्टर मैनेज टू कलेक्ट 70 pesos from his employees, put the money in an envelope addressed to Lencho and signed it as God. But Lencho thought they had taken the money. है ना। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें वहीं का वहीं लिखा है। द आयरनी इज दैट ही कंसिडर्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स दो दे ट्राई टू हेल्प हिम। यद्यपि उन्होंने मदद की, फिर भी उसको लगा कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। अब देखिए इसके साथ केवल एक लाइन और है, हालांकि इतने पे भी सफिशिएंट था आंसर, लेकिन लाइन जोड़ा क्या कि द मोमेंट लेंचो हु वाज रिजॉइसिंग हिमसेल्फ एट द रेनफॉल, ही डिड नॉट नो व्हाट इट वाज द एंड ऑफ हिज हैप्पीनेस, कि उसकी खुशी का अंत हो रहा है। बारिश सोच रहा था थोड़ी सी हो जाएगी तो अच्छी फसल होगी, लेकिन ज्यादा हो गई, है ना। तो ऑन द अदर हैंड, लेंचो हु हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, इन द पावर ऑफ the Almighty, does not have the slightest trust in the employees of the post office employee, है ना, employees of the post office। अब देखिए, जबकि दूसरी तरफ जिसको बहुत ज़्यादा भरोसा था किस पे, भगवान पे, लेकिन उसको इंसान पे भरोसा नहीं था। तो ये एक लाइन केवल यहाँ ऐड करने से वो क्वेश्चन आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर बन जाता है। मैंने कहा था कि जो कुछ भी बताऊंगा विद आंसर बता रहा हूँ मैं। हो सकता है कि आपको यह आंसर ऑलरेडी आता हो, लेकिन इजी आंसर है वही बताऊंगा, टफ में मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये लास्ट मिनट का ही रिवीजन है। और ये देखिए, सेम टू सेम टेम्पलेट यूज करके, कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक्स इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड यूज करके आंसर बना के भी दिखाया हुआ है ना। इसका लिंक मैं ऑलरेडी आपके उसमें वीडियो के साथ डालूंगा। अब देखिए नेल्सन मंडेला, मैं पहली चीज बता दूं कि मेन आंसर थोड़ा ही होता है। जैसे करेज का क्या मतलब है, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज द ट्रायम्फ ओवर फियर दैट ही शोड टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। ये मैंने ग्रीन लाइन किया है ऑलरेडी, ये लॉन्ग में यूज है ना। और हर किसी भी चैप्टर का 2 से 3 से ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी अभी उसमें भी मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड जो मुझे लगता है वो मैं बता दूंगा। वीडियो को आप देखते चलिए ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, इसलिए मैं कई चीज़ें अभी बता भी रहा हूँ। अब ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मीन, कि जो ट्विन ऑब्लिगेशन यानी कि दोहरी जो जिम्मेवारी है, क्या है उसके अंदर जो मजबूरियाँ, एक तो उसके फैमिली के प्रति और दूसरा एक जो है देश के प्रति है। तो यहाँ देखिए आंसर ये रहा, द ट्विन ऑब्लिगेशन दैट मंडेला मेंशंस आर फर्स्ट टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द सेकंड टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री, ठीक है ना। अब देखिए फ्रीडम का मतलब कैसे चेंज हुआ है, तो ये सेम आंसर देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, जो ग्रीन लाइन है, ये तीनों ही आंसर में है। एक एक लाइन ऐड करते हुए नेक्स्ट आंसर बनाए, ठीक है ना। तो देखिए द ट्विन ऑब्लिगेशन वाली लाइन लगा दिया था, इसके बाद हंगर फॉर फ्रीडम वाज एट इट्स हाइट व्हेन ही वाज कंपेल्ड टू लिव लाइक अ मॉन्क, दो ही वाज अ लाइफ लविंग मैन। अब देखिए एक लाइन, पहले में 3 लाइन 2 लाइनें थी,
उसमें एक लाइन और ऐड हो गया, अब एक लाइन और ऐड हो गया, तीनों का आंसर एक करेंगे, चारों याद हो जाएंगे आपको और लॉन्ग भी हो जाएगा, है ना। तो इसको आप समझिए कि इस नोट्स की यही खासियत है, बड़ी मेहनत से मैंने इसको बनाया हुआ है ना। अब हर बार मेरे काम भी आ रहा है और 100% पेपर इस बार भी मेरे ही नोट्स में से आने हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड अभी मैं बताऊंगा भी कि इसमें, अब जैसे इसमें और लेटर टू गॉड में, दोनों में से मुझे लगता है एक्सट्रैक्ट आपके पेपर में 101% मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा, अभी मैं उस पर भी आऊँगा, एक्सट्रैक्ट को अलग से भी बताऊँगा। अब देखिए, टू स्टोरीज अबाउट द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, है ना। इसके बाद व्हाई डज सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज हिज पेरेंट्स। अब देखिए, चार चार क्वेश्चन है, beckoning to him, calling shrilly, है ना, सीगल पेरेंट्स थ्रेटन हिम टू एंड खेजोल हिम टू फ्लाई, है ना। सबका सेम आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि was afraid to take his first flight, mother's determination to teach her timid young one the skill of flying is one of the most important parts of the story। ये सारी सेम लैंग्वेज है कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक माँ ने कैसे अपने बच्चे को मोटिवेट किया उस कि वो फ्लाई करे। दे थ्रेटेंड एंड कैजोल्ड हिम टू रिमूव हिज फियर, है ना। उसका डर खत्म करने के लिए उन्होंने कोशिश भी की, उसको धमकाया भी, समझाया भी। द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट द वेरियस अटेम्प्ट टू मेक हिम फ्लाई एंड हाउ हिज हंगर टेम्प्टेड हिम टू डाइव इनटू द सी, यानी कि भूख से इतना पागल कर दो कि वो अपने आप छलांग लगाए। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर है, इसमें सेम टू सेम ये लॉन्ग में भी वही मिलेगा आपको। अब देखिए, ये लॉन्ग में भी सेम आंसर आपको दिख रहा है, सेम लाइनें हैं, है ना। इंट्रोडक्शन लिखा है, एनालिसिस किया है और बीच में आप देखिए लास्ट में, इन शॉर्ट वी कैन से दैट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन आर टू इंपॉर्टेंट ट्रेट्स दैट मेक लर्निंग पॉसिबल। कि जो मोटिवेशन, यानी कि किसी को मोटिवेट करना, है ना, और जो कॉन्फिडेंस जो है, एक कहते हैं ना अपने आप में कॉन्फिडेंट होना, भरोसा रखना, वो दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है लर्निंग के लिए, जिससे लर्निंग पॉसिबल हो पाती है। अब इसके बाद, अब देखिए, ये जो है नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू एयर, इसकी जो मेन लाइन यहाँ पे, द नरेटर्स पॉजिटिविटी टू विन ओवर फियर इज द क्लाइमैक्स एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना। उसकी इमेजिन कई बार आ जाता है कि वो क्या आप समझ रहे हैं कि मिस्टीरियस प्लेन था या क्या था, तो वो एक हम कह सकते हैं कि उसकी इमेजिनेशन भी हो सकती है, साइंटिफिक उसमें बाकी बनाते हैं। वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, है ना। तो असिस्टेंस फ्रॉम अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन टू लैंड हिम सेफली इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। देखिए, अब जो ऊपर लाइन है वही यही है ना। ही वॉज सो हैप्पी आफ्टर लैंडिंग दैट ही डिडंट फील सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू थैंक द मिस्टीरियस पायलट, है ना। अब वो इतना एक्साइटेड था कि उसको मिस्टीरियस पायलट जो था रहस्यमय, जो ओल्ड डकोटा का, उसको उसने थैंक भी नहीं किया। और वो कहता है कि आई वॉज नॉट सॉरी, और उसे दुख भी नहीं इस बात का कि थैंक नहीं किया, उसकी जान बच गई। तो मेन आंसर कहा ना, केवल और केवल पढ़ लेने से भी, एक आपके अभी सुन भी लेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन अटपटा सा ऐसा आ जाता है तो आप बना कर लिख लेंगे। मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ, वन डे बिफोर है, कि आपके लिए एक अच्छी तैयारी हो जाए। सेम यहाँ पे भी आपको आंसर वही दिख रहा है कि बिगिनिंग टू एंड नो डाउट द नरेटर डिडंट लूज हार्ट, फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज हार्ट एंड लैंडेड सेफली। इन शॉर्ट वी कैन से दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये दोनों में ही, एक लेटर टू गॉड में भी कि क्या आप भी वही करते जो उसने किया, तो भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो दोनों में ही ये लाइन आप लिख सकते हैं। अब देखिए कि जो एनी का है, वो उसको डायरी को किटी कहती है ना। सेम आंसर है, पांच पांच क्वेश्चन का कंबाइंड आंसर बनाने की कोशिश की है और एक्यूरेट है। और ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका भी ऑलरेडी वीडियो है, इसको जो आप अ लेटर टू गॉड करके एक वीडियो है, एक फर्स्ट फ्लाइट करके है, तो आप उसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अब मैं देखिए कि आंसर बता दूं कि एनी फेल्ट वेरी लोनली दो शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड मैनी अदर फ्रेंड्स, शी कुडंट कन्फाइड इन एनीवन। उसको किसी पे भरोसा नहीं है ना। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल वाला क्वेश्चन भी है, सबका सेम आंसर लिखा है, इसलिए कई कीवर्ड यूज किए गए हैं। शी थॉट दैट पेपर वुड नेवर रिएक्ट, स्टॉप और डिस्क्लोज हर सीक्रेट्स। शी वॉज सो फॉन्ड ऑफ हर डायरी दैट शी लविंगली कॉल्ड इट किटी। मेन आंसर तो यही है कि पेपर वुड नॉट रिएक्ट, स्टॉप और कमेंट और डिस्क्लोज सीक्रेट्स।
कुछ भी चीज़ों को नहीं करता, इसलिए उसको किटी भी कहती है, सबसे ज़्यादा मानती भी है। और यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल हाउ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू एनी टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल homework given by Mr. Keysing on the topics a chatterbox, an incorrigible chatterbox, and quack quack quack, said Mr. Chatterbox, is exceptional. है ना? Humor is at its height when Annie makes her teacher realize a student state थ्रू हर क्रिएटिव राइटिंग स्किल, अपनी क्रिएटिव राइटिंग स्किल से उसको रियलाइज कराती है टीचर को कि जो है ये एक तो ट्रेट है ये, है ना। और यहाँ पे सबका आंसर लगभग सेम बनाने की कोशिश की गई है, इसीलिए जो है आप जो भी आंसर को क्वेश्चन होगा उस पर ये आंसर लिखेंगे तो फिट हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मिस्टर किजिंग टुक द जोक द राइट वे एंड अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, है ना। मिस्टर किजिंग ने क्या किया, उसको नेगेटिवली नहीं लिया और उसको थोड़ा अलाउ कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है कि आप एज आप होते तो क्या करते। तो अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अब मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, अब बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। इसका देखिए कि गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, है ना, लोग जो एल्डर्स हैं वो आज भी बातें करते हैं। ब्रेड यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का, तो ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। देयर इज नो पार्टी विदाउट ब्रेड। द एल्डर्स इन गोवा आर स्टिल नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड एंड पोर्तुगीज डेज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड। आंसर यही है, टू द पॉइंट। अब ही ड्रेस्ड लाइक अ पैडर क्यों कहता है ना, या जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें मोस्ट एक्सपेक्टेड, अभी तक मैंने जो भी बताया है ना, वो इसलिए भी बताया, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आ सकता है वो चीज़ें अब मैं बता भी रहा हूँ, जो चैप्टर आएगा उसके अकॉर्डिंग टाइम पे बताता रहूँगा। अब देखिए, दे लुक्ड प्रॉस्परस एंड प्लम्प लाइक जैक फ्रूट। क्यों? क्योंकि वो एक वियर हाफ पैंट पहनते हैं बिलो द नीज तक, और उसके बाद जो लुक्ड प्रॉस्परस हट्टे कट्टे होते हैं, है ना। सो बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एंड पेडर वाज अ नाइस कमेंट फॉर देम। इसलिए पेडर उनके लिए एक नाइस कमेंट होता है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ये उसी तरीके से बन जा रहा है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाउस पीपल डिसेंड, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस चैप्टर में से मैं सोच रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन तो जरूर आपको मिलेगा ही, एक्सट्रैक्ट मिल जाए या ऐसे मिले, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ अरब और ग्रीक डिसेंट। कुछ को लगता है कि वो अरब के हैं या ग्रीक के हैं, है ना, यानी कि उनके पूर्वज। व्हेन द ग्रीक किंग्स आर्मी, अलेक्जेंडर्स आर्मी कुड नॉट रिटर्न बैक, जब वो लौट नहीं पाए थे तो दे मैरिड अमंग द लोकल्स, दियर डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड कोडाउज, इसलिए वो वहीं सेटल हो गए थे, वो कोडाउज कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू अनदर स्टोरी, दियर ट्रेडिशन ड्रेस नोन एज कुपिया, जो कुपिया पहनते हैं, रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब, अरब वाले कुफिया पहनते हैं या कुपिया पहनते हैं, तो दोनों में माइनर स्पेलिंग का डिफरेंस है, तो इसलिए भी लगता है कि ये अरब के हो सकते हैं। अब ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी कभी कभी क्वेश्चन को बना दिया जाता है, ठीक है ना, कि कुर्ग कहाँ है, कहाँ कौन रहते थे, कोका कोला फेमस क्यों है। अब इसके बाद हम आगे चले इसमें टी के ऊपर, टी में कि वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टोरी टी वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। पहली कहानी कहती है कि उसका चाइना में डिस्कवर हुआ था। द चाइनीज एम्पेयर यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर वो पीते थे। वंस अ फ्यू लीव्स ऑफ अ ट्री फेल इनटू इट विच गेव अ डिलीशियस फ्लेवर एंड नेम्ड एज टी लीव्स। अनदर लेजेंड, दूसरी कहानी क्या है, एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क के ऊपर है। कट ऑफ हिज आईलिड्स टू अवॉइड स्लीप, सोने से बचने के लिए उन्होंने अपने आईलिड्स को, पुतलियों को काट दिया था। लेटर हिज आईलिड इवॉल्व इनटू ट्री प्लांट्स, दीज प्लांट्स वर व्हेन बॉइल्ड इन वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, और इसलिए इसको जब भी हम पीते हैं तो हमारी नींद चली जाती है। तो ये एक आंसर है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, और वो भी एक एक बताया, कई कई क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है केवल वही बता रहा हूँ मैं। अब देखिए कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमुस्पर्ना वुड बी सुटेबल फॉर, से ये 5-6 क्वेश्चन का है कि गो टू बसरा क्यों गया, ठीक है। सबका सेम आंसर यहाँ लिखा हुआ है
कि कैमुसफर्ना सराउंडेड बाय वाटर स्पॉट्स, क्योंकि वहाँ वाटर स्पॉट्स ज़्यादा थे। एंड ऑटर लाइक्स फ्लोइंग वाटर, और ऑटर पानी पसंद करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट, अब 7-8 क्वेश्चन का एक आंसर है। द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, डू यू अग्री? क्या आप इससे सहमत है? जो वो एयर होस्टेस को कहता है कि असिस्टेंस ऑफ द एयर होस्टेस द नरेटर कुड नॉट हैव ट्रांसपोर्टेड मिस विल फ्रॉम बसरा टू लंदन, है ना। तो ये सब एयर होस्टेस पे आंसर है, और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखा है कि बीइंग अ वेरी काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, द एयर होस्टेस अलाउड हिम टू हैव मिसबिल ऑन हिज नीज। उसने उसको पैरों पे रखने के लिए अलाउ कर दिया था। टू द पॉइंट आंसर यही है, क्योंकि 4 5 6 क्वेश्चंस का आंसर है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हल्का सा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी सेम लैंग्वेज, ऊपर से नीचे तक सेम लैंग्वेज ही रिपीट हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 6-7 क्वेश्चन का एक सिंगल सा सेम आंसर है ना। इसके बाद देखिए कि व्हाट गेम डिड मिजबिल इन्वेंट, मिजबिल ने कौन सा गेम है, वो पिंग पोंग, है ना। जो मैजिकल आंसर लिखा हुआ है, जहाँ पे भी वो शॉर्ट क्वेश्चन में कई आंसर को कवर कर रहा है, लाइक प्लेइंग विद बॉल्स, रॉक्स, मार्बल्स। ठीक है, अब जो है ये आंसर है, मिजबिल इन्वेंटेड फन लविंग एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग विद बॉल्स, रॉक्स, मार्बल्स, है ना। हिज ओन कॉल्ड पिंग पोंग, उसको पिंग पोंग का। तो ये आंसर है मेन। अब देखिए दूसरा एक और भी क्वेश्चन है इसका कि मिजबिल द ऑटर, उसका या मैक्सवेल ऑटर क्यों नाम रखा? तो लर्नर्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर एज इट बिलोंग टू एन अननोन रेस, है ना। ये अननोन रेस था, ये जानते नहीं थे वो। दे थॉट ही वाज अ बेबी सील, अ स्क्विरल, है ना, ये सब लिखा है। तो उसके बाद इट वाज नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर एंड क्रिश्चन्ड बाय जूलॉजिस्ट एज ल्यूट्रोगेल पर्सिपिलिएटा मैक्सवेल, है ना, ये उसका साइंटिफिक नेम है। थोड़ा सा टफ होता ही है, तो इस तरीके से उसका नाम रख दिया। तो क्यों रखा? क्योंकि मैक्सवेल ही वहाँ लंदन लेकर आया था। अब इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, तो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन से ये लॉन्ग लाइनें जो ऊपर की हैं क्वेश्चंस के, लॉन्ग आंसर्स उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन से ही बने हुए हैं, इसलिए ये हाईलाइटेड है ना, उसी से आंसर बना। मैं सिर्फ आपका क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए जो क्वेश्चन आपको बस आपकी कानों से एक बार गुजर जाए, आपके दिमाग में चीज़ें आ जाए। आप देखिए कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। तो इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ द एयर होस्टेस एंड द सेम इंसिडेंट्स माइट हैव हैपेंड टू मी ऑन द फ्लाइट, माई एक्सपीरियंस माइट बी द सेम एज दैट ऑफ द एयर होस्टेस। सेम आंसर, यानी कि ये आंसर है कि माई एक्सपीरियंस माइट बी द सेम, मेरा भी अनुभव ऐसा ही होता जैसा कि एयर होस्टेस का था। अब देखिए ये एक कन्वर्सेशन है, टाइगर इन द जू का है, और दूसरा जो है मिसबिल का है। दोनों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है ह्यूमंस को लेकर। तो एज्यूम बोथ मीट ईच अदर। अब कभी भी कन्वर्सेशन हो तो सबसे आसान रहता है, एक बार उसका नाम लिखिए, दूसरी बार उस दूसरे का, फिर पहले का, दूसरे का, पहले का, दूसरे का। 5 लाइनें तो हेलो, हाय, आई लव यू, ओके, बाय, ये करके बीच के 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड फर्स्ट पर्सन में लिखना होगा, ये ध्यान रखिए। वो लिखकर आप एंड कर दीजिए, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, मतलब बहुत आसान है कि 5 बार अगर आपने लिखा उसी में, और शॉर्ट क्वेश्चंस में आप फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स? व्हाई डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, है ना। अब देखिए कंपल्सिव हैबिट्स आर दोज एक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एन irresistible urge. School children on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving blocks, touch every seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of events every second lamp post. Misbel had also developed certain compulsive habits. अब देखिए जैसे कि बच्चे करते हैं, एक एक स्टोन पे लगाना है पैर, मार्बल को टच करना है, इधर उधर से कोई ना कोई ऐसे ऐसे बिहेवियर ले आते हैं जो नटखटपना होता है। तो मिजबिल ने भी वैसा ही किया था, तो इसलिए उसने यहाँ ऐसे वो वर्ड्स का यूज किया है। जहाँ आपको कुछ अलग सा क्वेश्चन लगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको पढ़ लीजिए बस, है ना, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। अब देखिए हु वाज वली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डीपेस्ट डिजायर क्या था? फेवरेट पास टाइम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। वली वाज एन 8 years old, शी बिहेव्ड लाइक एन एडल्ट, हर फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे, है ना, अपने घर के सामने खड़े रहना। बस फिल अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम, और वॉच करना
किसको? बस को, जो हर वक्त नए नए पैसेंजर से भरा होता है। जब आप इसके आंसर देखेंगे तो वो भी आपको सेम टू सेम मिलेगा। अब देखिए, वाई शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। तो सेम आंसर है कि ऑन हर वे बैक टू टाउन वल्ली सॉ अ यंग ब्यूटीफुल काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ दियर बस। वल्ली लाफ्ड एट दैट टाइम। वल्ली उस समय खूब खुश होती है गाय को देखकर, लेकिन बट शी सॉ द सेम लाइवली काउ लाइंग डेड, है ना। अंत जब लौटती है तो उसको मरी हुई दिखती है वो, तो इट सैडेंड हर एंड शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और वो खिड़की से बाहर देख। इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन से मिलाकर ये लॉन्ग बना हुआ है। सेम आंसर है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, और मैं उन क्वेश्चन को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा जो मुझे थोड़ा सा कम लगता है। मेन मेन क्वेश्चन ही केवल बता रहा हूँ मैं। द सरमन एट बनारस, इसमें देखिए, और फिर भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो होगा वो बता ही दूंगा कि अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा हाउ अ पर्सन कैन गेट अ पीस ऑफ माइंड। या मेन आंसर देखिए, जो हाईलाइटेड लाइन है यही लाइन है कि शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस कुडंट फाइंड मस्टर्ड सीड्स, जहाँ पे कोई वेयर नो नन हैड डाइड, हर फ्रूटलेस एफर्ट्स मेड हर रियलाइज दैट मैन इज मॉर्टल। ये थीम बेस्ड आंसर है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें ये आंसर 101% होता है। अब देखिए, ये प्रपोजल है आरटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वारल दोनों के बीच में क्या क्या हुआ था, है ना, और दोनों के बीच का जो मेन जो है डिस्प्यूट्स क्या थे, सेम आंसर है सब कुछ। और ये आरटीसी इसका ज़रूर देख लीजिएगा, आगे मैं आरटीसी पे आऊँगा तो डिटेल में बताऊँगा। अब देखिए, क्वेश्चन है, एक तो शी इज लाइक अ लव सिक कैट, है ना, वुड यू अग्री। या उसमें कहता है वो वाट अ बर्डन ऑफ अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, है ना। तो ये सब लाइनें हैं, सब में ऑल कैरेक्टर्स आर hypocritical, having a low opinion of one another. Firstly, Lomo and Natalia fought over the ownership of Oxen Meadows. Secondly, they fought over the superiority of their dogs, Gas and Squeezer. In reality, all their activities and dialogues are guided by their own interest rather than love or केयर। यानी कि मिला जुला कर इस कैरेक्टर्स के माध्यम से बताया है, सब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कोई आपस में कोई रियल लव वाली बात नहीं है। अब देखिए, हर एक पोएम का एक सिंगल आंसर है, केवल सिंगल कॉमन आंसर लिखे हैं हर क्वेश्चन का। जैसे देखिए, गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। हाउ डज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इलस्ट्रेट दिस आइडिया। तो डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट signifies the importance of positivity in our lives. According to the poet, nature is full of beautiful things and we should have eyes to see them. ये लाइन पता नहीं कितने पोएम में आप कितने क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन की डिटेल में लिख दी कि इन इन दिस पोएम, और एक क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। और मेन क्या है कि वही आंसर है कि हैप्पीनेस एंड सोरो आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट गुड थिंग्स are to be sought in small packages as seemingly inconsequential ways, है ना। तो मेन चीज यही है कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब चीजें पॉजिटिव लगेंगी। फायर एंड आइस का देखिए, लाइफ इज नॉट अ रेस, वी शुड हैव पीस। तो मेन चीज क्या है कि पर्सनल चीजों के कारण जो डिजायर ज्यादा होते हैं या हेट्रेड की फीलिंग एक्सट्रीम कोई भी चीज का, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो वही चीज है, थीम मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, है ना। इसका क्योंकि मुझे पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट अमांडा इस बार 101% आपके पेपर में होगा, है ना, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में ना बताकर केवल अमांडा को बता रहा हूँ यहाँ पे कि सेंट्रल थीम ऑफ द पोम क्या है। तो अमांडा बाय रॉबिन क्लीम ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स चाइल्ड साइकोलॉजी इन ट्रू कलर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, चिल्ड्रेन फील दैट दे आर ऑल टाइम दे आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय एल्डर्स, है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेरेंटल कंट्रोल पे भी होता है कि बच्चों को लगता है कि उनको गाइडेड है, कंट्रोल्ड बाय एल्डर्स है। चिल्ड्रन हेट टू मच कंट्रोल एंड टू मेनी इंस्ट्रक्शंस। बच्चों को इस चीज़ से नफरत होती है। अमांडा स्टैंड्स फॉर ऑल चिल्ड्रन हु यर्न फॉर फ्रीडम। तो अमांडा सभी बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है जिसको आज़ादी चाहिए। थ्रू हर एटीट्यूड इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड शी एंजॉयज फ्रीडम, ब्रेकिंग ऑल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन हर। तो ये देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये सेम लाइनें काम आ जाएंगी, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ पे भी आपको लगता है और उसको कीजिए। अब देखिए, ट्रीज, फॉग, फॉग को बता देता हूँ मैं, फॉग मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो मेन आंसर कहा ना, क्वेश्चन आए कुछ भी आंसर यही होगा। तो फॉग बाय कार्ल सैनबर्ग ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द कंपैरिजन बिटवीन फॉग एंड कैट।
कंपैरिजन है। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ कैट कम्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and goes away. In the same way, fog comes and spreads slowly and silently over the harbor and the city. इसका डिटेल में आंसर एक आगे आएगा, उसमें मैं बता दूंगा आपको। देखिए, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें बहादुरी के ऊपर ही आता है ना। ए फ्रेंड इन नीड इन फ्रेंड इन डीड, है ना, इट प्रूव्स द सेविंग। और कस्टर्ड द ड्रैगन वाज द ब्रेव्स अमॉन्ग ऑल ऑफ देम, बट ही नेवर बोस्टेड। ही फेस्ड द पायरेट and got rid of him fearlessly, while the others fled. It proves the saying, यानी कि इससे ये और दूसरी बात है ना कि ब्रेव्स नेवर बोस्ट, जो बहादुर होते हैं वो बोस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ही ये क्वेश्चन है। अब देखिए, जो मोस्ट एक्सपेक्ट, क्योंकि स्टेंजा बाद में भी आएगा इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में नहीं बता रहा। अब देखिए, जो मैंने अभी बताया अमांडा और एनी ग्रेगरी, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में आपको छपा हुआ मिल सकता है 99% मैं श्योर हूँ। इसलिए इसमें लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। इसका आंसर देखिए, एनी इज ब्यूटीफुल हेयर एंड एक्सटर्नल ब्यूटी हाइड हर सोल एंड ट्रू नेचर। थीम बेस्ड आंसर है कि उसकी जो इनर ब्यूटी कोई देख ही नहीं रहा, सभी एक्सटर्नल देखते हैं। The hair reflects her maturity and growing age, but she is ready to change it to brown, black or anything else. And the main चीज क्या है? She says that her beautiful hair, which attracts so many men, can be changed and colored. Annie does not believe in external beauty and wants to be loved for herself. अब मेन आंसर यहाँ ये है ना, कि Annie doesn't believe in external beauty or wants to be loved for herself. The speaker says that only God is capable of looking at a person's real self. और लेकिन स्पीकर कहता है केवल भगवान देखता है। तो थ्रू एनीज रिप्लाई द पोएट हैज मेड क्लियर हिज प्रेफरेंस फॉर इंटरनल ब्यूटी ओवर फिजिकल अपीयरेंस। अब ये आंसर मेन, ये लाइन याद रखिए केवल, कि जो पोएट है उसने मेड क्लियर, उसने साफ किया है कि प्रेफरेंस भी दिया है अपना, कि इंटरनल ब्यूटी को प्रेफर किया है फिजिकल अपीयरेंस से। देखिए, सेम आंसर, सेम क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन का सेम आंसर ये लिखा हुआ है ना। ओवर फिजिकल अपीयरेंस सबका सेम ही है। अब देखिए, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का, वाई शी कॉल्ड इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है ना। उसे लगता है कि वो रिकवर हो रहा है ना। ये आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखिए, थीव्स स्टोरी। अब देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब देखिए, जो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मेन मकसद ही वन डे बिफोर का आपको पढ़ाना है। ये तो गैस बात अलग है कि भगवान की दया से वो क्वेश्चन ही आ जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, थीव्स स्टोरी का एक क्वेश्चन ये भी देखिए कि व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, ठीक है। और इसमें एक और भी क्वेश्चन है, किल द सिन नॉट द सिनर। सबका सेम आंसर है, सब में सेम आंसर बनाया हुआ है ना। द थीफ हरी सिंह कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ ब्रेकिंग हिज ऑनेस्ट मास्टर्स ट्रस्ट। मास्टर का जो ट्रस्ट है अनिल का, वो उसको तोड़ना नहीं चाहता। मोर ओवर हिज लव फॉर अनिल, सेंस फॉर गिल्ट एंड विश टू द एजुकेटेड एंड रेस्पेक्टेबल ब्रॉट हिम बैक टू अनिल। इसलिए वो वापस लौट कर आ जाता है। ये आंसर आप मोस्ट एक्सपेक्टेड, मुझे लगता है कि ये प्लस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को मिलाकर भी आंसर हो सकता है, जो थीप को लेकर दोनों में है या फेथ को लेकर है। उस पर भी मैं अभी आगे आऊँगा। अब देखिए, मिडनाइट विजिटर का जो रोल ऑफ बालकनी है, सेम आंसर, सेम चीज है। फेक स्टोरी फैब्रिकेट, देखिए यहाँ पे अजेबल फैब्रिकेटेड द फेक स्टोरी ऑफ बालकनी ओनली टू डूप मैक्स। मैक्स को छकाने के लिए उसने ऐसा किया था। और थॉट ऑफ द बालकनी एज अ मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस, जंप फ्रॉम द 6th फ्लोर एंड डाइड। डेथ ऑफ मैक्स इज द क्लाइमैक्स इन द स्टोरी। ये लॉन्ग टू एनी लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, है ना, और पिस्टल। यानी कि कहते हैं ना कि पेन में ज़्यादा ताकत है बजाय तलवार के। अब जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और मिडनाइट विजिटर, जो अनिल वाला है, देखिए दोनों है। अब आ गया सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे जो लगा है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो हरी सिंह का ही है और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का है। आपस में मर्ज हो सकता है। भूली है, मटिल्डाज रून है ना। ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो इस वाले में है। उधर अमांडा मैंने बता ही दिया आपको, फॉर एनी ग्रेगरी। आगे मैं और डिटेल में अभी आ रहा हूँ बताते हुए। जहाँ पे भी आपको लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है ना, मुझे 1 घंटे में फिनिश करना है। तो हॉरेस डेनबी वाज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल मैन हु वाज एन एक्सपर्ट। क्या है ना कि मेन चीज़ है कि लेड हिम टू कमिट रॉबरीज एवरी ईयर, है ना। हिज ऑब्सेशन विद रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, कहते हैं ना एक तरीके का उसको जुनून है किताब पढ़ने का।
तो दस ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, इसलिए बहुत ईमानदार तो नहीं है, लेकिन जो एक चोरी करता है वो किताब की शौक को पूरा करने के लिए। स्टोरी अबाउट द रॉबरी ऑफ द रॉबर, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा ना कि रॉबरी ऑफ द रॉबर, या एक वो मेटिकुलस प्लानर था बट स्टिल ही फाल्टर्ड हाउ, या रॉबर्स ने कैसे उसको लूटा। ठीक है, ऑनर अमंग थीव्स इज कंसीडर्ड अ पॉपुलर कोड, एग्जामिन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एज अ स्टोरी वुमेन अराउंड। तो इसमें आपको आंसर में वही मिलेगा कि कहते हैं ना, चोरों में भी एक अपनी ईमानदारी है, लेकिन यहाँ उसने वो भी तोड़ा है। तो नो डाउट हॉरेस डेनबी वाज अ मेटिकुलस प्लानर, but the robber himself gets robbed because he was on the wrong path. The honor among the thieves was not maintained by the lady. अब वो जो ऑनर अमंग थीव्स होता है वो मेंटेन लेडी ने नहीं किया, और यही एक क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी भी था। तो मेन चीज क्या है कि थीव्स एंड swindlers हैव नो सेंस ऑफ मोरल राइटियसनेस, कहते हैं ना कि अच्छे बुरे का उनके अंदर कोई भी चीज नहीं होता है। तो ये आंसर है जो यहाँ पे मैंने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि फ्लावर, ये क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर है मेरे लिए, तो इसके आंसर इसलिए कि फ्लावर्स हिंडर्स हॉरेस इन हिज वर्क, उसको ना एलर्जी थी। फ्लावर्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर हॉरेस टू वर्क बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम हे फीवर, अ कंडीशन ऑफ द नोज एंड थ्रोट ब्रॉट ऑन बाय एन एलर्जी टू पॉलन और डस्ट, है ना, जो पॉलन से और डस्ट से उसको एलर्जी हो रही थी। तो ये आंसर है, बस ऐसे ही आपकी नॉलेज में डाल दिया है, सुनकर भी आप लिख सकते हैं। ही वुड स्नीज एंड मे बी कॉट इफ ही वॉज नियर फ्लावर्स, है ना, तो वो अगर छींक मार देता, वो अगर फ्लावर वगैरह उसके आसपास आ जाते तो पकड़ा जाता, तो यही उसको डर। अब देखिए, ग्रिफिन वाले चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन ही कि उसने आग क्यों लगाई, या एक कॉमन आंसर ही आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, या एक दूसरा क्वेश्चन है जो मिसेज हॉल का भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ये रहा, डिस्क्राइब द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि वाज when he was short of money, he took advantage of his invisibility and broke into a clergyman's house to steal the money, है ना। मिसेज हॉल के यहाँ का एक्सपीरियंस ये दोनों, ये इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। एक मिस्टर जाफर्स वाला क्वेश्चन है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा, या तो जल्दीबाजी में हूँ इसलिए नहीं दिख रहा। हाँ, ये रहा, एक्चुअली सबका कॉमन आंसर ही बनाया हुआ है, ये रहा मिस्टर जाफर्स का, है ना। अनेबल टू सी द पर्सन मिस्टर जाफर्स फेल्स हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, ग्रिफिन स्ट्रक हिम एंड ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, है ना। ग्रिफिन ने उसको पंच किया और वो स्ट्रक किया, उसको मारा, है ना, और उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और काफ़ी वहाँ पे ह्यूमरस इंसिडेंट हुआ था ये। तो ये एक आंसर है, ये काफ़ी कॉमिक सीन क्रिएट हो गया था। तो ग्रिफिन वाज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, उसमें भी यही आता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन आना शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए इसमें से, ठीक है। हालांकि शॉर्ट से ही लॉन्ग क्वेश्चन ये बना रखे हैं, यानी कि आप शॉर्ट करेंगे तो भी हो जाए। ग्रिफिन वाज अ जीनियस बट एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, है ना, सब में क्या आप भी वही करते तो नहीं जी, हम तो वी वुड हैव हेल्प फॉर द नेशन एंड वर्क फॉर द नेशन किया होता। लेकिन मेन चीज़ इसको हम आगे देखें, लॉन्ग मुझे नहीं लगता यहाँ से आना चाहिए, है ना। कैरेक्टर स्केच ग्रिफिन का है, ये भी नहीं लगता। अब देखिए, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और देखा जाए दोनों ही वैज्ञानिक है, एक ने यूज किया है विज्ञान का और दूसरे ने मिस, ये अभी कल जो वीडियो डला है उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चन बताया हुआ है, दोनों को मर्ज किया हुआ है ना, तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ ब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अ ब्राइट ने क्या लर्न किया, ए फर्स्ट एट माइंड, अ ब्राइट क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर राइट रीजंस आर द क्वालिटी दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लिए जरूरी है, और ही डिड नॉट लूज हार्ट एंड लर्न दैट द विनर्स हैड शोन रियल एक्सपेरिमेंट्स। तो मेन आंसर यही है कि वो हिम्मत नहीं हारा, और उसको लगा कि विनर्स जो है वो कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करते, कुछ रियल दिखाते। और टर्निंग पॉइंट क्या था रिचर्ड की लाइफ में, तो वो जो है उसकी मदर ने जो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क which opened the world of science to him. He concluded that gold spots on the monarch pupa were not ornamental, but they produced hormones for their development. Further, his discovery of an insect hormone led him to a new theory on the life of cells. तो ये इसका मैजिकल आंसर उसी शॉर्ट से लॉन्ग बनाया हुआ है।
अब देखिए नेकलेस का जो लॉस्ट, ये माटिल्डाज रून का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में 101% ये आ सकता है। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट लॉइजेल, लॉइजेल एज अ हस्बैंड। माटिल्डा की बर्बादी, अगर वो आप उसकी जगह होते तो क्या करते। इस तरह के भी कई क्वेश्चन है, इसमें आंसर मिलेगा। अब भोली का देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस ही है कि भोली निक नेम्ड भोली क्यों है ना। तो ये आंसर ये रहा। इसके बाद जो रोल ऑफ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ टीचर प्लेड बाय, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय भोली टीचर, है ना। भोली टीचर एनकरेज एंड सपोर्टेड भोली, हर वॉइस वॉज काम एंड सूदिंग, थ्रू हर काइंडनेस एंड लव शी रिमूव फियर फ्रॉम भोलीज माइंड। सारा का सारा रोल टीचर का ही है। तो शी प्लेड द रोल ऑफ नेशंस बिल्डर, है ना, एक राष्ट्र के निर्माता के तौर पे काम किया उसने। हु कन्वर्टेड अ सिंपल भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड सुलेखा, यानी कि सिंपल भोली से उसने उसे सुलेखा बना दिया। अब देखिए कि वाई 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, है ना। मैं एक्चुअली लंबा हो रहा वीडियो, तो ये आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद वाई ही इवैक्यूएटेड एंड वेंट टू अल्फा सेंचुरी, है ना। थिंक टैंक के बारे में है क्वेश्चन अभी। ये रहा, हाँ, अर्थलिंक्स के बारे में वो क्या सोचता है। तो जो थिंक टैंक गेस दैट बुक्स टू बी सैंडविचेज एंड ऑर्डर्ड उप टू ईट अ बुक, है ना। अब जो देखिए थिंक टैंक का ओपिनियन क्या है कि अर्थलिंक्स हैड मेड एडवांसमेंट्स इन ऑल फील्ड्स इंक्लूड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो वो ये सोचता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा हर जगह भी, के साथ साथ हर जगह उन्होंने काम किया है। और वो ये भी समझता था कि फूडी हैं, कि ये काफ़ी खाते हैं, इसलिए उसने कहा था उनको कि चेक करे। और एक जो किताब मदर गूज के ऊपर है। अब देखिए आंसर बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड है, तो आप देख लीजिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आए तो इसका वीडियो ऑलरेडी है, वहाँ से देख लीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका नहीं लग रहा मुझे, तो इसलिए मैं उसको आगे नहीं बता। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को भी कंपिटेंसी बेस्ड के नाम पे डायरी एंट्री, तो डायरी एंट्री में डे है, डेट है, डेट अपना कल का जैसे डालेंगे, है ना। टाइम लिख दिया, डियर डायरी। उसके बाद एज यू नो आई लव यू टू मच, इट इज़ माई प्लेज। ये सब जगह ये फट्टे मारे हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, है ना, तुमसे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ सैड दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये इट नेवर डिस्क्लोजेज, माई डायरी नेवर कमेंट्स, है ना, आई लाइक टू शेयर एवरीथिंग, ओ डायरी, ओ डियर डायरी, आई वांट टू शेयर एवरीथिंग टुडे। उसके बाद टुडे आई वांट टू शेयर अबाउट माय टुडेज कम बैक, जैसे हरी सिंह का है तो टुडेज कम बैक लिख दिया, या टुडेज एक्सपीरियंस लिख दिया। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन एक दो के हिसाब से फर्स्ट पर्सन में लिखा, और लास्ट में लिखा थैंक्स डायरी, आई फील रिलैक्स टू शेयर एवरीथिंग विद यू, आई लव यू, और थैंक्स करके लिख दिया। ऐसे स्टोरी राइटिंग का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और इसके नोट्स में अटैच करूंगा ही। दिस इज अ स्टोरी ऑफ आई यूज टू, या इन दिस स्टोरी माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, है ना। तो देखिए लाइफ इज जर्नी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ये सब ऐसी लाइनें जो कहीं पे भी चलेंगी, है ना। तो उस पर कोई स्टोरी बनानी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसी को आप बनाकर मोल्ड करके लॉन्ग इसमें बना सकते। अब ध्यान रखिए लेटर राइटिंग में आपको ऑलरेडी मार्जिन दिया हुआ है, पेपर में भी मार्जिन दिया है। मार्जिन के बीच में बिल्कुल आप पेपर लिखिए, है ना। और बिल्कुल लेफ्ट से लिखिए, कोई भी चीज़, जैसे ये डे है, डेट है, ये नहीं बच्चे यहाँ कुछ यहाँ ऐसे लिखते नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लिखिए आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि लेटर राइटिंग में मुझे क्या लगता है जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एक तो राइजिंग एयर पोल्यूशन का, चाहे वो कंप्लेंट हो या एडिटर का लेटर हो, है ना, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स हो गया, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो टू द पॉइंट आंसर है, कंप्लेंट अबाउट रूड एंड रफ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स यहाँ लिखा है। लेकिन मैं उसके अलावा भी बता रहा हूँ कि आउटडोर गेम्स ने जो है आज ख़त्म ही होता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो आपको एडिटर को लेकर इस पर कोई व्यूज़ लिखने हैं। कंप्लेंट लेटर में जब हम इसमें देखिए चार ही तरह के लेटर है, चारों इसमें मैंने इंक्लूड किया है। और जैसे कोई फ्रिज है ख़राब हो गया है या उसकी आपको कंप्लेन करनी है, तो वो एक हो गया डिफेक्टिव पीस जिसको हम कहते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है मेरे अकॉर्डिंग, वो इस बार इंक्वायरी लेटर और एडिटर लेटर 101% पेपर में आपको मिलेगा। इंक्वायरी लेटर या एडिटर का लेटर। एडिटर का मैंने बता ही दिया टॉपिक। इंक्वायरी लेटर में भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किसी कोर्स के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, या आपको टूर एंड ट्रेवल या समर कैंप का हो गया आपको इंक्वायरी करनी है, तो आपको इस तरीके का पेपर में हो सकता है।
इंक्वायरी लेटर का आप जो है यहाँ से आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। टू द पॉइंट बिल्कुल आंसर लिखा है, इसका वीडियो अलग से अवेलेबल है। इंक्वायरी ऑर्डर प्लेस का देखिए ये रहा, स्पोर्ट्स आइटम का है, यहाँ पे बुक आइटम के लिए, लाइब्रेरी का आप लाइब्रेरियन है ना। टू द पॉइंट बिल्कुल आंसर, एक भी वर्ड चेंज नहीं करना है, केवल आपको इसमें डेट वेट चेंज करना है, सब्जेक्ट बिल्कुल साफ साफ लिखना है। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता ही दिया, इंक्वायरी लेटर और एडिटर का मैंने बताया। देखिए आप केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आंसर टू द पॉइंट है, कोई चेंज नहीं करना है। नहीं आए तो आप इसका वीडियो अलग से सेपरेट है वो देख लीजिए। कंप्लेंट लेटर में जैसे कोई स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम हो गई या पुअर सैनिटेशन, एमसीडी कमिश्नर को लिखना है, तो ये सब सिंपल है। आप केवल एक भी लाइन चेंज नहीं करना है। कहा ना, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहां से लिख सकते हैं। अब देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ का यहाँ लैंग्वेज यूज करके दिखाया है। अगर आपने ये लैंग्वेज जैसे इट शोज राइज, इट ग्रोज, मेरे अकॉर्डिंग पाई चार्ट आएगा पेपर में 99%, मुझे लगता है इस बार पाई चार्ट आएगा कि दिस शोज दैट इट ग्रोज फ्रॉम ये 40 to 70 पर। जैसे कई बार होता है ना कि ये बार डायग्राम है, तो बार डायग्राम में 40 to 70% हो गया, इट फॉल्स देन आफ्टर ये गिर जाता है। तो ऐसे करके आपको बनाकर इसको आप लिखते हैं। देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ पे ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, सिंगल सा मेरा वीडियो है, देख लेंगे, आपका 101% सही होगा। फिर भी मैं थोड़ा यहाँ बता ही देता हूँ, जैसे एज कंपेयर टू, इन शार्प कंट्रास्ट, है ना। अगर मान लेते हैं टू रिपोर्ट कंपैरिजन है तो ऐसा लिखेंगे हम। अगर मान लेते हैं कॉन्स्टेंसी है या नो चेंज है तो इस तरीके की लैंग्वेज लिख लेंगे। सिमिलैरिटी अगर दिखाई दे रही है तो इट इज़ द सेम एज ऑफ, एज और सिमिलर टू, इट कैन बी ग्रुप टुगेदर, क्लासिफाइड, तो इट शोज सिमिलैरिटी। तो ऐसे करके लाइनें लिख लेंगे। कहा ना डिटेल में जाएंगे तो आप वहाँ देख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ ये सारी लाइनें खाली जगह गैप गैप दे के लिखा है। डैश हैज राइजन, गॉन अप, है ना। डैश हैज एक्सपीरियंस्ड एन इंक्रीज, जो भी है इस तरीके का देखिए शॉर्टकट लिखा है। आप इसको स्क्रीन में, नोट्स का तो ऑलरेडी आपको कह ही रहा हूँ कि मैं इसमें आपको यूज कर दूंगा। अब देखिए इसके बाद हमारा है पोएटिक डिवाइस। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड मुझे अमांडा लगता ही है, लगता ही है, लगता ही है ना। तो इसलिए जैसे कि साइलेंस वाला है, फायर एंड आइस का, फायर एंड आइस का कह रहा हूँ मैं, नहीं, अमांडा का है ना, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो आ रहा है मैं उसको बता दूं। एक्चुअली इसके अंदर हमने स्टार भी बना रखा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए ये अमांडा का 4 स्टार बना हुआ है इसमें, है ना। एमराल्ड सी है, ग्रीन कलर्ड है, ये सब मेटाफर के एग्जाम्पल हैं, है ना। रूपक है, अलंकार, जहाँ एज लाइक लगा होता है वो सिमली होता है। ये रहा साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस, है ना। गोल्डन कलर, फ्रीडम इज स्वीट, है ना। तो ये क्या है, मेटाफर का एग्जाम्पल है। फॉग जो है कंपेयर्ड है टू अ कैट से। और राइम स्कीम कभी भी आता है तो ए से तो शुरुआत होती ही होती है ना। अगर सेम अंतिम के वर्ड देखिए, जैसे क्रो है, ग्रो है, तो ए है, ऐसे करके तो आप मिला लेंगे। अगर दूसरा साउंड आ गया तो उसको आप बी कहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है कि टेम्पलेट फॉर पोइट्री से, डैश इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम, पोम इन विच द पोइट ब्यूटीफुली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, नेचर इन आवर लाइफ कह दिया, ठीक है। कहीं कुछ और होगा, ठीक है। बाय दीज वर्ड्स पोइट वांट्स टू से दैट अकॉर्डिंग टू द पोएट मेन थीम ऑफ द पोएम इज, खाली जगह में भर दिया। नेम ऑफ द स्पीकर इज डैश, खाली जगह में भर दिया। नेम ऑफ द लिसनर इज डैश, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय डैश एंड टू डैश, है ना। तो इस तरीके से ये लाइनें हम लगा सकते हैं। कैरेक्टर स्केच की लाइनें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा थी पिछले साल वीडियो के बाद, वो अब आपके पास कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा 5 मिनट में ही वीडियो को फिनिश करूँ। यहाँ देखिए कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दो दो चैप्टर का, बहुत बहुत ही मेहनत करके, रिसर्च करके ये चीज़ें आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि देखिए द चैप्टर, खाली जगह में डैश एंड डैश, हाईलाइट्स द कॉमन थीम ऑफ डैश, है ना। बोथ राइटर्स प्रेजेंट दिस आइडिया टू शो दैट डैश। देखिए अभी जो वीडियो पर कल जो अपलोड हुआ है उसमें आप देखेंगे सबके अंदर खाली जगह को, गैप्स को ही भरा हुआ है। एक आंसर लर्न करेंगे 10 के 10 आपको याद हो जाएंगे। रेफरेंस टू चैप्टर 1, यहाँ चैप्टर 1 में आपको नाम लिखना है ना। चैप्टर 1 का नाम लिख दीजिए, नहीं आता तो ऐसे लिख दीजिए, है ना। जैसे कि मान लेते हैं मिडनाइट विजिटर है और आपका दूसरा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, तो दोनों में आपने एक जगह लिखा मिडनाइट विजिटर, दूसरे में क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लिखा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है उसको बनाते हैं, लिखते हैं। चैप्टर 2 सिमिलरली इन डैश,
द सेम आइडिया इज कन्वेड, वही आइडिया कन्वे हुआ है। अब इसके एक दो आंसर को भी हम देखेंगे कि सेम कंक्लूजन, और ऐसे ही आपको लिखना है, एनालिसिस, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन। अगर दो चैप्टर वाले आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ही इसी वीडियो में से आएंगे, लिंक मैं डाल ही रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप इसको देख ले। एक एग्जाम्पल लेते हैं नेल्सन मंडेला का और मदर राइट्स द बस, दोनों में क्या है, फ्रीडम वाली बात है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, द चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड मैडम राइट्स द बस हाईलाइट द कॉमन थीम ऑफ फ्रीडम। कॉमन थीम फ्रीडम है दोनों का। बोथ राइटर प्रेजेंट दिस आइडिया टू शो दैट फ्रीडम लीड्स टू द सेल्फ ग्रोथ। देखिए अगर आप देखें तो सेम टेम्पलेट में यूज किया है ना। दिस आइडिया शो डैट के बाद खाली जगह में जो चीज थी वो भर दिया है, ठीक है ना। और बाकी रिफ्लेक्टिंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज सेम टू सेम है। रेफरेंस टू चैप्टर 1 में अब देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे आप लिखते नेल्सन मंडेला वाला, लेकिन आप नहीं लिखते तो भी चलता, या आप ये पूरी लाइन को भी हटा देंगे तो भी चलेगा। सीधा लिखे, इन नेल्सन मंडेला द ऑथर प्रेजेंट्स द स्ट्रगल, पैरा चेंज जरूर कीजिए जिससे पता चले कि आप बिल्कुल दोनों ही पॉइंट को पुट कर रहे हैं, दो दो लाइनों में ही आंसर है। द ऑथर प्रेजेंट्स द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड थ्रू मंडेलाज सेक्रीफाइस, पहले में ये है। दूसरे में देखिए, द सेम आइडिया इज कन्वेड व्हेन Wally plans and enjoys her first independent bus ride. This incident suggests personal freedom and confidence and strengthens the theme of freedom. अब इसने एक चीज आपको लगता होगा छोटा है, नहीं, ये 120 to 150 वर्ड्स है। अब एनालिसिस में किया, क्या किया कि ये आप एनालिसिस वर्ड भी लिख सकते हैं। रेफरेंस टू चैप्टर में यहाँ आप मैडम राइट्स द बस कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद या आप पैरा चेंज करके यहां से लिख सकते हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा। दस बोथ चैप्टर फोकस ऑन फ्रीडम, दोनों चैप्टर ने फ्रीडम की बात की है। वाइल वन हाईलाइट्स नेशनल फ्रीडम, द अदर एम्फेसाइजेस पर्सनल इंडिपेंडेंस, येट बोथ कन्वे सिमिलर मैसेज। अब देखिए लगता क्या है दोनों में आपको, येट बोथ कन्वेज द सिमिलर मैसेज, ये देखिए यहाँ पे भी लाइन है, ठीक है ना। केवल खाली जगह को भरा है। आप आंसर एक के बाद एक देखेंगे, सब में आपको सेम आंसर मिलेगा। अब देखिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में आएगा, ठीक है, आप अभी इसको पढ़ ले। द थीफ्स स्टोरी और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए, हाईलाइट द कॉमन थीम ऑफ ऑनेस्टी, बोथ राइटर्स प्रेजेंट दिस आइडिया टू शो दैट मोरल वैल्यू शेप ह्यूमन कैरेक्टर। चैप्टर 1 में इन द थीफ्स स्टोरी द ऑथर प्रेजेंट्स हरी सिंह ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अनिल ट्रस्ट एंड काइंडनेस। अनिल के ट्रस्ट और काइंडनेस से वो चेंज आया उसमें। दिस क्लियरली रिवील्स दैट ट्रस्ट कैन रिफॉर्म अ पर्सन एंड हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड मोरल ग्रोथ। रेफरेंस 2 में देखे तो सिमिलरली अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, सेम आइडिया इज कन्वेड, सेम लैंग्वेज है, ऊपर आप देखेंगे तो सेम आइडिया इज कन्वेड। हॉरेस डैनबी इज डिसीव्ड बाय अ ड्राइव clever thief. This incident suggests that dishonesty leads to downfall and strengthens the theme. अब देखिए, strengthens the theme, सब कुछ सेम है, आपको लगता होगा कि अलग है, नहीं, देखिए सब में सेम है। strengthens the theme, suggest खाली जगह, केवल fill in the gaps को भरा है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा, एक पढ़ेंगे 4 याद हो जाएगा। अब 10, मेरा मकसद ये भी नहीं है कि आप रट्टूमल बने, लेकिन हाँ आपके लिए आसान होगा, ग्रामर के मिस्टेक से आप बचेंगे। बाकी आप इसके बाद, क्योंकि पेपर है कल, तो इसका मेन टारगेट आपका मार्क्स है। 10 बोथ चैप्टर फोकस ऑन ऑनेस्टी वाइल वन हाईलाइट्स इन रिफॉर्मेशन, द अदर एम्फेसाइजेस पनिशमेंट। अब दोनों में क्या है, ऑनेस्टी है, एक ने रिफॉर्मेशन है, अनिल रिफॉर्म कर रहा है, उसको सुधार रहा है, दूसरे ने पेनल्टी दे दी है, पनिशमेंट दिया। येट बोथ कन्वे सिमिलर मैसेज, लेकिन मैसेज तो दोनों का सेम ही है ना, कि बेईमानी मत करो। कंक्लूजन, हेंस द चैप्टर reinforce द आइडिया दैट ऑनेस्टी इज एसेंशियल फॉर इनर पीस। ऑनेस्टी जो इनर पीस के लिए बहुत जरूरी। अब एक और चैप्टर ले लेते हैं, है ना। इसमें अब 2 स्टोरीज अबाउट ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, है ना, द बॉल पोएम एंड डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, नहीं, फायर एंड आइस, है ना, द प्रपोजल एंड अमांडा। अमांडा मैंने कहा आएगा, मैंने 2 पोएम कह रहा हूं मैं आपको, अमांडा अमांडा अमांडा, ठीक है, आएगा। और दूसरा एनी ग्रेगरी भी कह रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अमांडा मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सेट में अलग अलग होते हैं। अब देखिए इसको प्रपोजल के साथ मिक्स किया है, हाईलाइट द कॉमन थीम। और आप इसको देख लीजिएगा, अभी अभी 2 दिन पहले ही वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें आप उसको देख लीजिएगा। टाइम क्योंकि बढ़ता जा रहा है, लोमो गैसेस तो सभी चाहते हैं कम से कम, लेकिन 1-1.5 घंटे में आप समझ सकते हैं। पूरे 1 साल का रिवीजन करा पाना आसान काम नहीं है, हर साल करा पाता हूँ। बस यही है कि इस बार
कंटेंट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए टाइम लग रहा है. अमंडाज मदर कीप्स स्कोल्डिंग हर अगेन एंड अगेन. अमंडा फील्स अपसेट एंड इमेजिंग लिविंग अलोन पीसफुली. दिस shows that too much scolding can hurt children's feeling. अब देखिए कंक्लूजन क्या है. दस बोथ चैप्टर टीच अस दैट वी शुड कंट्रोल आवर एंगर एंड ईगो एंड ट्रीट अदर्स विद लव एंड पेशेंस. यानी कि दूसरे को हमें लव एंड पेशेंस से ट्रीट करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए. इमोशंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना. तो वहीं पे देखिए ऊपर क्या है, बिहेव फुलिशली बिकॉज ऑफ एंगर ईगो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. यानी कि जो राइटर्स में सबकी लैंग्वेज सेम है, बोथ राइटर्स शो दैट, दोनों ने यही दिखाया है. अब ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का और मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का नॉलेज एंड मोरल वैल्यूज. एक के पास नॉलेज दोनों पे है लेकिन मोरल वैल्यूज जिस पे नहीं है वो इलीगल साइंटिस्ट है, ये कंक्लूजन में भी लिखा है. अब देखिए एक और हॉट क्वेश्चन जो आजकल आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो भी सिंगल चैप्टर. तो उसमें देखिए चैप्टर फिर खाली जगह हाईलाइट्स द आइडिया ऑफ डैश शोइंग दैट करके ये इंट्रोडक्शन है कि दिस इज एविडेंट व्हेन, है ना. ये बिल्कुल सार्थक नजर आता है जब ऐसा. फिर कैरेक्टर इंसिडेंट शोज दैट, ये कैरेक्टर दिखाता है. इस तरीके से भी हर एक चैप्टर के बारे में दो दो लाइनें लिखी है. इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप इसको वहां से देख लीजिएगा, है ना. मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कहा है उसको आपको ज़्यादा अच्छी तरह से करना है. और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का तो मैं नहीं कह रहा, है ना. हाँ हाँ, भोली का मैंने कहा आपको, माटिल्डाज रून कहा, जो है अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा. अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिए. अभी शॉर्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में कल ही वीडियो अपलोड हुआ है. इतना टाइम सबको नहीं मिला लेकिन मैं इसमें से बता रहा हूँ कि इसमें से भी जिसके पास ऑलरेडी इसके नोट्स है, कई टीचर्स ने अपने बच्चों को दिया हुआ है. तो इसका 5th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, बुद्धा टीच क्या कर रहे हैं गौतम किसा गौतमी को. वो मेन है कि डेथ इज यूनिवर्सल एंड अनअवॉइडेबल, एक्सेप्टिंग दिस ट्रुथ रिड्यूसेस सफरिंग. तो यही इसका मेन थीम है. अब क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि व्हाट डज बॉल सिंबलाइजेज, है ना. कि बॉल क्या सिंबलाइज करता है. तो चाइल्डहुड को, इनोसेंस को, इट्स लॉसेज, इट्स लॉस टीचेज द बॉय अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोपिंग विद लॉस, है ना. लॉस से कैसे हम बचे, है ना. मतलब उसको कैसे, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है उसको बता रहा है वो. फिर मूविंग ट्रीज सिंबलाइज क्या कर रहा है, तो नेचर्स अर्ज फॉर फ्रीडम, प्रकृति हर चीज क्या है, फ्रीडम चाहती है. उसके बाद ऑजेबल को कैसे आउटविट किया उसने, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मोस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है. ऑजेबल इन्वेंट्स है स्टोरी, फैब्रिकेटेड स्टोरी, जो अभी अभी मैंने बताया ही था, है ना. इसके बाद कि हाउ डज ट्रिकी रिकवर, है ना. हाउ डज अनिल रिफॉर्म हरी सिंह. तो अनिल ट्रस्ट एंड काइंडनेस अवेकन गिल्ट इन हरी. जो हरी के अंदर जो गिल्ट कहाँ से आता है, उसके भरोसे से जो उसने उस पर दिखाया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 2 है ना. ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसका भी देखिए सेम टेम्पलेट बेस्ड आंसर है, सबकी लैंग्वेज सेम है. एक पढ़ेंगे 4 याद हो जाएगा आपको, है ना. कॉल फ्रीडम इंडिविजुअल वो क्यों मानता है, हालांकि अभी मैं एक्सट्रैक्ट एक बार और बता दूं, चाहे 5-6 मिनट और लग जाएगा. मंडेला बिलीव्स फ्रीडम इज इंडिविजुअल बिकॉज डिनाइंग फ्रीडम टू वन ग्रुप अल्टीमेटली हार्म्स एवरीवन. एक ग्रुप को अगर आप आज़ादी नहीं देंगे तो दूसरे को हार्म होगा. इक्वलिटी जो है इंश्योर्स सोशल हार्मनी, इक्वलिटी से ही सोशल हार्मनी आती है. और फियर बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर. अब क्वेश्चन नंबर इसका अब 10th है ना. विच इज मोर डिस्ट्रक्टिव, डिजायर और हैट्रेड. तो आप इसमें कह सकते इक्वली डिस्ट्रक्टिव है बिकॉज अनकंट्रोल्ड इमोशंस कैन लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड सोशल कन्फ्लिक्ट. जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड सोशल कन्फ्लिक्ट का कारण होता है, इसीलिए जो है इक्वली डिस्ट्रक्टिव है दोनों ही, है ना. कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए. अब देखिए ये जो है क्वेश्चन की पोएट अलाउ द बॉय टू लर्न थ्रू लॉस, है ना. इन द बॉल पोएम जो पोएट क्या कहता है, अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रियलिटी दैट सम थिंग्स कैन नॉट बी रिप्लेस. दिस एक्सपीरियंस टीचेज हिम मैच्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस. तो इस तरीके से उसने मैच्योरिटी और एक्सेप्टेंस को सिखाया है. अब क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है. मीनिंग लाइज इन द कैट मेटाफोर. ये ऑपरेट साइलेंटली, क्या है, मेटाफोर सजेस्ट नेचुरल फोर्सेस ऑपरेट साइलेंटली येट इफेक्टिवली, टीचिंग पेशेंस एंड ऑब्जर्वेशन, है ना. बिल्कुल यहाँ पे एक देखा जाए तो साइलेंटली वो बता रहा है कि कैसे वो साइलेंटली आते, तो उसी तरीके से नेचर का भी रोल वही है. तो यही चीज इसमें बताने की कोशिश की है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब 19, हाउ डज द स्टोरी रीडिफाइन
ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में है ना। तो ये आंसर डिसेप्टिव है, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। देखिए द स्टोरी रीडिफाइंस ट्रस्ट बाय शोइंग कि अपीयरेंस डिसेप्टिव हो सकता है, जैसे कि उस लेडी का अपीयरेंस लग नहीं रही थी वो, तो होरेस डेनबी ट्रस्ट द लेडी थिंकिंग शी इज द ऑनर बट शी इज अ थीप, लेकिन वो चोर थी, है ना। इट teaches that blind trust without verification can lead to betrayal। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मेटेरियलिज्म अफेक्ट ह्यूमन हैप्पीनेस, है ना। ज़्यादा चाहने की इच्छा में इंसान खुशी खो देता है। तो नेकलेस में यही था कि एज मेटिल्डाज डिजायर फॉर लग्जरी कॉजेज यर्निंग फॉर ऑफ सफरिंग टू हर, प्रूविंग कंटेंटमेंट ब्रिंग्स ग्रेटर हैप्पीनेस देन वेल्थ। ठीक है ना। तो मेन आंसर यही है, थीम भी यही है। अब इसके बाद ये जो है काइंडनेस कैन रिफॉर्म अ कैरेक्टर थीप्स स्टोरी का सेम आंसर वही है, विलिंगनेस टू रीच टीच हिम गिव हर अ चांस टू चेंज दिस ट्रस्ट अवेकन हिज कंसेंस एंड इंस्पायर्स हिम टू बिकम ऑनेस्ट, है ना। उसकी अंतरात्मा को हिला देता है वो। अब देखिए ये पोएम का स्टेंजा कुछ मोस्ट एक्सपेक्ट, ऑलरेडी ये वीडियो डला हुआ है, फिर भी मैं थोड़े मेन मेन चीज़ें, जैसे कि आप देखिए राइम स्कीम, क्रो है यहाँ, स्नो है यहाँ, मी है यहाँ, ट्री है। तो पहला ए है, ये मी है तो इसका बी हो गया। ये फिर स्नो है क्रो की तरह तो ये ए हो गया। और फिर ये ट्री है मी की तरह, मी और ट्री एक ही साउंड है तो ये बी हो गया, यानी कि ए बी ये इसका राइम स्कीम कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फायर देखिए सिंबलाइज कर रहा है डिजायर को, ग्रीड को, आइस जो है हेट्रेड को, इंडिफरेंस को। पोएटिक डिवाइस यहाँ सिंबलिज्म है ना। और सजेस्टेड अबाउट ह्यूमन इमोशंस, दे आर डिस्ट्रक्टिव इफ अनकंट्रोल्ड, यही इसका थीम है कि अगर डिस्ट्रक्टिव होते, अगर ये अनकंट्रोल्ड हो तो। देखिए यही थीम है, द पोएट वांट्स दैट अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड हेट्रेड कैन डेवलप द वर्ल्ड, ह्यूमन इमोशंस हैव डिस्ट्रक्टिव पावर। मेन आंसर। अब देखिए ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, केवल मैं इसका मेन चीज बता रहा हूँ, फ्यू स्टेप्स किसको शो कर रहा है, लिमिटेड फ्रीडम को। और डिवाइस यहाँ पे इमेजरी है, यानी कि एक आपको कल्पना दिखाई देने लग जाए वो चीज। हेल्पलेस एंड कन्फाइंड, टाइगर्स कंडीशन क्या है, वो हेल्पलेस है, कन्फाइंड है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, है ना। ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि इसका आंसर ही यहाँ क्या है, टाइगर के लिए है। नेचुरल हैबिटेट की बात हो रही है ना। इसके बाद स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास सजेस्ट कर रहा है ग्रेसफुल मूवमेंट को। ठीक है। अब देखिए हालांकि कई हैं, ऑलरेडी कल ही वीडियो डला है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉ, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल वाला स्टेंजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन ऑलरेडी यहाँ देखिए सब में, लेकिन आंसर ही सेम है। बॉल किसको सिंबलाइज कर रहा है, चाइल्डहुड को। डिवाइस क्या है, रिपीटिशन है, बार बार रिपीट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है। लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हेल्प पीपल ग्रो मैच्योर, और लॉस से ही इंसान धीरे धीरे मैच्योर होता है। देखिए ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, उसी के अंदर है ना। अब देखिए इसमें भी सब सेम आंसर है, मैच्योरिटी वाली बात है। एक्सट्रैक्ट शो द बॉयज मैच्योरिटी, उसने मैच्योरिटी आई है लॉस करके। मेटेरियल थिंग्स पीपल ओन, है ना, जिसकी बात हो रही है। चाइल्डहुड गेम्स की बात हो रही है इसमें कि वर्ल्ड ऑफ पोजेशन क्या है, रेफर्स टू चाइल्डहुड गेम्स। मेटेरियलिस्टिक थिंग, तो आंसर इसका बी होगा, मेटीरियल थिंग्स, है ना, पीपल ओन, जिसको लोग रखते हैं। और एक्सट्रैक्ट शोज द वॉइस, मैच्योरिटी को शो कर रहा है ये। और थीम ऑफ द पोएम क्या है, ये मेन आंसर है कि लॉस एंड लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, आएगा आएगा आएगा, इसका स्टेंजा आएगा अमांडा का, है ना। जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। इसका हालांकि जो स्टेंजा है कई है इंपॉर्टेंट, जैसे आई ए मैन ऑर्फन राउंडिंग, है ना, रोमिंग द करके कुछ है, द साइलेंट इज गोल्डन, द फ्रीडम इज कुछ ऐसा है, हाँ स्वीट करके। तो आई एम रेपुंजल करके, ऐसे करके कई हैं इसके। तो कोई भी चीज दिखे तो आंसर, लेकिन कॉमन से क्वेश्चन आते हैं। स्पीकर का टोन इंस्ट्रक्टिव है। अमंडा फील्स रिस्ट्रिक्टेड, अमंडा को लगता है कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको मना किया, ये मत करो ये मत करो, डिवाइस रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना।
तो ये सब इसके क्वेश्चंस है, और इस पोएम को आप फिर से एक बार और देख लीजिएगा। ये वन डे बिफोर में मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें मोस्ट एक्सपेक्टेड बताऊंगा, तो वो अमांडा है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यही मेन चीज़ें होती हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बाकी ये ऑलरेडी नोट्स अभी अभी प्रीति मैडम ने अभी आपको ये बताए भी हैं सारे, तो ये आप उसको देख लेंगे, है ना। अब इसमें फॉग वाला है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट, हाँ सारे इंपॉर्टेंट ही कलेक्शन है। कहा ना हजारों की संख्या में होती है, उसमें से कुछ निकाला है। उसमें से भी अब मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड वन डे बिफोर में आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये फाइनल रिवीजन है, तो इसलिए इसको आप इसको ऐसे ना समझे, है ना। आप देखिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने कहा था ना कि एनी ग्रेगरी का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड दूसरा, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, है ना। तो अब ये देखिए इसका हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स किसको रेफर कर रहा है, तो येलो हेयर को कर रहा है, ठीक है। ही कैन नॉट सी द यंग मैन इन डिस्पेयर बिकॉज ही मे लव हर ओनली फॉर ब्यूटी, क्योंकि केवल वो उसको उसकी ब्यूटी को देखकर प्यार कर रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, ट्रू लव वर्सेस फिजिकल ब्यूटी की बात हो रही है। तो इसलिए रैम्पर्ट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ये मेटाफर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने कहा लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड का ये इंपॉर्टेंट है ना। जो स्टेंजा है, हालांकि पिछली बार भी मैंने कराया था, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। एक और भी है कि वो लोकस्ट ने भी इतना नुकसान नहीं किया होता जितना वो उसने कर दिया है। तो आपको जो एक्सट्रैक्ट इसका देखना है ना। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड, एज वर्ड लगा है, लाइक लगा है, ये सब मेटाफर कहला सिमिली होते हैं, और नहीं लगा कंपैरिजन है तो वो मेटाफर होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद और भी देखिए, नेल्सन मंडेला का केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट लार्जेस्ट गैदरिंग वाला तो है ही है। इस ये आई हैव चेरिस्ड आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक फ्री सोसाइटी, हाँ ये वाला है ना। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टेंजा एक्सट्रैक्ट के लिए इंडिविजिबल फ्रीडम का मतलब क्या है, फ्रीडम कैन नॉट बी सेपरेटेड, फ्रीडम को हम सेपरेट नहीं कर सकते। आंसर लगा हुआ है वहीं पे निशान है। स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट क्या करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है, ठीक है ना। तो ये सब आंसर है इसमें। इसका कुछ देखिए, कहा ना इतने बड़े टेक्स्ट से कुछ लाइनें को छांटना मुश्किल हो। द मून वॉज कमिंग अप टू द ईस्ट, ये ब्लैक एरोप्लेन का है, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, जैसे ही वाज कॉट इन थंडर स्टॉर्म, तूफान में फंसा था वो। पेरिस से जा रहा था कहाँ, लंदन, लंदन उसका घर था। तो वाज फ्लाइंग टू, टू लगा है तो इंग्लैंड, और फ्रॉम लगा होता तो पेरिस। अब इसके बाद जो एक्सट्रैक्ट है मेनली, मैं कहा ना काफ़ी लंबा होता जा रहा है वीडियो, सोचता कुछ हूँ होता कुछ है, कोई नहीं। लेकिन आपका कंप्लीट रिवीजन मैंने सारे चैप्टर्स का अभी करा दिया है ना। प्रपोजल के एक्सट्रैक्ट आप देख लीजिएगा, आरटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सब में कॉमन एक्सट्रैक्ट थीम क्या होता है, लोमो का नर्वसनेस का है, ऑक्सोमिडोज का डिस्प्यूट है, या तो डॉग की सुपरेटिक वाली बात है। प्रपोजल फॉरगॉटन, इसमें सब में क्या है, सैम्पल क्वेश्चन क्या था कि वो किस लिए आया था, प्रपोज करने के लिए, मैरिज के लिए, है ना। डॉग ब्रीड की डिस्प्यूट है। नटालिया क्या है, नेचर क्या, आर्गुमेंटेटिव कहलाता है ये। और ये जेनर ऑफ प्ले क्या है, फार्स है, कॉमेडी है ना, ह्यूमरस है, कोई भी चीज़ हंसी का होता है जो। वाई इज द प्ले कॉल्ड, अब देखिए इसका फास्ट क्यों का है, बिकॉज ट्रिवियल इश्यूज क्रिएट एग्जेजरेटेड कॉमिक सिचुएशन, है ना। बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट होके हंसी वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया है, इसलिए। अब देखिए, आई हैव कम टू यू ऑनर नटालिया स्टेपना टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, है ना। अब इसमें भी क्या है, लोमो केम टू प्रपोज मैरिज, सबके सेम आंसर है, लगभग आंसर सेम ही होगा। अब एक बार मैं फाइनली मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड फिर से बता दूं, एक्सट्रैक्ट के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेल्सन मंडेला है। नेल्सन अ लेटर टू गॉड है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हर मामले में इंपॉर्टेंट है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है, एक्सट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा अमांडा भी है, फॉर एनी ग्रेगरी है। मर्ज करके जो जो चैप्टर्स के मैंने बताए हैं वो आप देख लीजिएगा। दूसरी बात है कि जो प्रपोजल है एक्सट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेटर टू गॉड ये सब बता ही दिया आपको। स्टेंजा के लिए अमांडा, एनी ग्रेगरी मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा।
ठीक है ना। और इसके बाद जो है आप शॉर्ट क्वेश्चन तो कोई मैंने वैसे ही बता दिया आपको। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसमें हरी सिंह और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड भोली का है ना, टीचर्स का रोल, और मटिल्डाज रूइन है, बर्बादी का क्या कारण था, या उसके पति की जगह आप होते या कोई और होता तो क्या करता, तो ऐसा क्वेश्चन है। एनालिटिकल पैराग्राफ आपको बताया ही है। लेटर राइटिंग में एडिटर का लेटर, और दूसरा जो है इंक्वायरी लेटर मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बुक के लिए ऑर्डर प्लेस करने का, इसको आप देख लीजिएगा। लेटर राइटिंग में रिस्क नहीं लेना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन में कुर्ग वाला है, पैडर का है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने बताए हैं उसको आप देख लीजिएगा। मेन मोटिव था आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अंत में कटिंग ज़्यादा मत कीजिएगा, 15-20 मिनट बचाएंगे, अपने स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करेंगे, कोई कमी हो तो उसको दोबारा देख लेंगे। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और कोई भी डाउट हो तो उसको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बाद में करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस को करते जाइए, सीक्वेंस में कीजिए। जहां आपको दिक्कत हो उसको कुछ समय के लिए आंसर क्वेश्चन नंबर लिख कर छोड़ दीजिए, बाद में कीजिएगा, है ना। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।